अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे सेलर्स ने, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने ये रिक्वेस्ट की थी कि एक प्रॉपर बिगिनर्स के ऊपर एक सीरीज लेकर आए, एक ही वीडियो के अंदर वो तमाम चीजें डिस्कस करें। तो आज की वीडियो स्पेशली मैं आपके लिए बना रहा हूं और ये वो वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि जिसको देखने के बाद मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अमेजिंग रिव्यूज लिए हैं फाइवर के ऊपर और उन्होंने फिर इन वीडियोस के ऊपर मुझे ये रिस्पॉन्स दिए, जो कि मैं इसके स्क्रीनशॉट आपको मैं स्क्रीन के ऊपर शेयर कर रहा हूं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपने नोट ये करना है कि जो चीजें मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा, करके दिखाऊंगा, आपने वही अपनी प्रोफाइल्स के ऊपर इंप्लीमेंट करना है। आप अगर वीडियोस देखते जाएंगे तो फिर डेफिनेटली वही होगा जो पहले से होता आ रहा है, ठीक है? क्योंकि मुझे यकीन है कि आप ये फाइवर के ऊपर पहली वीडियो नहीं देख रहे, आपने बहुत सारे सेलर्स की, बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी होंगी और फिर भी आप लोग इस वीडियो के ऊपर लैंड कर चुके हैं। दैट मीन्स कि आपको किसी न किसी चीज के ऊपर कंफ्यूजन है, इसलिए आप इस वीडियो के ऊपर आ चुके हैं। सो मेक श्योर कि अब की बार, क्योंकि ये क्वालिटी वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि आप लोग बहुत सारे जगहों पर जाते हैं तो वहां पर जो नॉलेज है वो पूरा आपसे शेयर नहीं किया जाता, चीजों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। तो इस सीरीज के अंदर मैंने तमाम चीजों को प्रैक्टिकली और इवन कि सम टाइम एडवांस लेवल के ऊपर चीजें मिलेंगी। सो मेक श्योर कि उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर लें और फिर देखिएगा आपको कैसे अच्छे रिस्पांस मिलते हैं। सो पहले वीडियो की तरफ बढ़ेंगे और मेक श्योर कि वीडियोस को केयरफुली देखिएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर अब मैं टॉपिक्स में डिवाइड करूंगा इस पूरी वीडियो को, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उसको टॉपिक वाइज आप लोग देख लीजिएगा और फिर इसको कंप्लीट कीजिए। फिर मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने मुझे इसके बारे में फीडबैक देना है। तो चलिए जी, शुरू करते हैं पहली वीडियो की तरफ। फाइवर पे अगर आप लोग चाहते हैं कि कामयाब हो और इफेक्टिव अर्निंग के साथ आप आगे बढ़ें, तो आप लोगों ने एक चीज को फॉलो करना है। वो क्या है कि आप वीकली अपने फाइवर प्रोफाइल्स को ऑडिट करें। अगर आपके इंप्रेशंस, क्लिक्स में ग्रोथ नहीं आ रही, प्रोग्रेस नहीं आ रही, तो आप लोगों ने अपने कीवर्ड्स को चेंज करना है। अपने गिग के अंदर जो ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है, आपने उनको थोड़ा सा अमेंड करना है, ठीक है? आज इस वीडियो में मैं आपको आपकी जितने भी प्रोफाइल मुझे रिसीव हुई है उनमें से चंद प्रोफाइल्स को मैं रिव्यू करूंगा, उनका ऑडिट करूंगा। जो भी पॉइंट्स मुझे लगते हैं कि ये चीजें चेंज होनी चाहिए, वो आपको मेंशन करूंगा। आपने उन चीजों को फोकस करना है जो कि मैं यहां पर पॉइंट आउट करूंगा और आपने एक एक चीज को लेकर चलना है। मैं 3-4 प्रोफाइल्स को मैं पिक करूंगा और आप लोगों ने मुकम्मल वीडियो देखनी है, ताकि हो सकता है कि किसी प्रोफाइल में वो एरर्स ना हो जो दूसरी प्रोफाइल में हो। तो आप लोगों ने मुकम्मल वीडियो आपने देखनी है। अब अगर ये वीडियो आप मुकम्मल ना देखें, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोगों की हमेशा से ये रिक्वेस्ट होती है, डीएम में आप लोग लिंक्स भेजते हैं कि सर हमारी प्रोफाइल को ऑडिट करें। तो आज मैं लाइव कर रहा हूं। आप ये समझें कि ये 4 प्रोफाइल्स में ऑडिट करूंगा, तो ये एग्जाम्पल के तौर पे हैं। आपने इन्हीं चीजों को आपने अपनी प्रोफाइल के ऊपर भी फॉलो करना है। लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और हम लोग पहली प्रोफाइल से शुरू करेंगे। मैं फिर से बात कर रहा हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है ताकि हर चीज आपको क्लियर हो, ठीक है? तो अगर आप लोग रेडी हैं तो लैपटॉप स्क्रीन में चलते हैं जी। तो मेरे पास पहली प्रोफाइल है, ये है अमीरा खान, ठीक है, पाकिस्तान से। अब सबसे पहली जो चीज मैं देखता हूं, वो हमेशा ही देखता हूं कि यहां पर इस नाम के अंदर कोई आपने अपनी निश से रिलेटेड कोई कीवर्ड रखा है या नहीं रखा है, ठीक है? बेहतर यह है कि यहां पर आप लोग अपना कोई कीवर्ड रखें, ठीक है? दूसरा क्राइटेरिया जो मैं फोकस करता हूं वो ये है कि यहां पर आपने कितना ज़्यादा आपने डिस्क्रिप्शन अपने बारे में लिखा है। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पर एसईओ के बारे में लिखा है, शॉपिफाई के बारे में लिखा है, आर्टिकल राइटिंग के बारे में लिखा है, ब्लॉग पोस्ट के बारे में लिखा है और तकरीबन सारी गिग्स इसके ऊपर हैं। लेकिन यहाँ पर क्या उसी के ऊपर है? बिल्कुल है, लेकिन आपने बहुत कम डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना। आपने एक तफसील में अपनी डिस्क्रिप्शन पूरी लिखनी है, जितना कि यहाँ पर वो डिस्क्रिप्शन ऐड हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट कीवर्ड्स भी टारगेट होंगे। तो आपकी प्रोफाइल आपकी अपनी निश से रिलेटेड ऑप्टिमाइज होगी, ठीक है? उसके बाद बहुत अच्छी बात है, मल्टीपल लैंग्वेज आपने यहाँ पर ऐड किया है। उसके बाद गूगल को ऐड किया है। स्किल्स यहाँ पर आपकी पहली गलती, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बहुत ही कम है। आपने चैट जीपीटी को बेशक बताएं कि आप अपने तमाम कीवर्ड्स को एंटर करके बताएं कि मुझे फाइवर प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिख दें, वो लिख देगा। यहाँ पर आप पेस्ट कर लें। यहाँ पर तकरीबन आपके 20 तक स्किल्स होने चाहिए, ठीक है? अब वो आपने कैसे मैनेज करना, ऑन पेज एसईओ कर लें, एसईओ कर लें, क्योंकि वो ऑन पेज एसईओ जब आप आर्टिकल्स लिखते हैं तो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिखते हैं, तो यकीनन आप राइटर हैं तो आपको एसईओ के बारे में नो हाउ होगा। तो आप लोगों ने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि यहाँ
यहाँ पर आपके स्किल्स तकरीबन 15 से 20 तक होने चाहिए जो कि आपके नीच से रिलेटेड हों। आपने यहाँ पर ढूंढते रहना है, देखें जो चीज़ें यहाँ अवेलेबल है आपने वही सिलेक्ट करना होता है, लेकिन फिर भी कंटेंट राइटिंग में, एसईओ में, ऑन पेज एसईओ में, ब्लॉग पोस्ट राइटिंग में, गेस्ट पोस्टिंग में आप देखें कोई कीवर्ड यहाँ पर है कि जो कि आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन आपने लिख लिया, दैट्स गुड। सर्टिफिकेशन में एक सर्टिफिकेशन आपने लिखा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले उसके बाद प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के बाद मैं जो चीज़ देखता हूँ वो तमाम गिग्स के ऊपर एक मतलब इमेजेस को देखता हूँ कि क्या जो गिग इमेजेस हैं वो स्टैंड आउट हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये वाली इमेज काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी आपने क्या किया, ये जो आपने कंटेंट लिखा है ना, बड़ा ही मेस क्रिएट हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने कोशिश ये करना है कि कम से कम लफ्ज़ हों और ज़्यादा से ज़्यादा उसको दूर से भी अगर कोई देखे तो उसको पढ़ा जाए और वो चीज़ें क्लियर हो, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपकी इमेज बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। और मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि इमेज आपको कम से कम कहाँ से, कैनवा का अगर आपने इस्तेमाल करना है तो उसको कैसे आपने एडिट करना है, कैसे देखना है, ठीक है। बाकी तमाम जो इमेजेस हैं बहुत ज़्यादा क्लटर्ड फॉर्म में इमेजेस हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपने ऊपर ऐड की है, तो आप लोगों ने सिर्फ 2 से 3 लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना है और उसको आप ऑप्टिमाइज करें, ठीक है। तो ये इमेजेस फिलहाल मेरी तरफ से रिजेक्ट हैं, ठीक है। उसके बाद एक गिग को मैं यहाँ पर विजिट करूंगा ताकि मैं अगले तमाम को भी देखना चाहूंगा। यहाँ पर आई विल राइट एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल राइटिंग एंड ब्लॉग पोस्ट फॉर योर वेबसाइट, बिल्कुल ये सही है, ऐसा ही होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ तो 1000 एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल राइटिंग, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग पोस्ट और एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल राइटिंग। अगर आपने यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स को टारगेट किया है तो यहाँ पर आप कुछ और कीवर्ड्स को टारगेट करें, रिलेटेड कीवर्ड्स को आप फोकस करें। यहाँ पर फिर कुछ और कीवर्ड्स को आप टारगेट करें जो कि रिलेटेड कीवर्ड्स में आपने सेलेक्ट किए होंगे। याद रखिएगा एक प्राइमरी कीवर्ड आपने सेलेक्ट करना होता है जब कीवर्ड रिसर्च करते हैं गिग के लिए, और रिलेटेड कीवर्ड्स 3 से 4 होते हैं। तो आपने डिफरेंट ऐसे पॉइंट्स के ऊपर, डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर आपने रिलेटेड कीवर्ड्स को भी आपने टारगेट करना है। एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल राइटिंग एंड ब्लॉग पोस्ट, ठीक है, ये पहले पैराग्राफ के पहले लाइन में आपने टारगेट किया है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन भी काफ़ी हद तक सही है, लेकिन इसमें मज़ीद भी कुछ अगर चीज़ें ऐड हो सकती हैं, दैट्स गुड। नहीं हो सकती तो ठीक है, बस आप इसको लेकर चल सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि आर्टिकल राइटिंग में आपकी डेंसिटी सही है, जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ पर डेंसिटी काफ़ी हद तक बेहतर है, नज़र आ रही है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने ये सारी चीज़ें एक ही हैं, आपने यहाँ डिफरेंट कैटेगरीज को, आपने डिफरेंट रिलेटेड कीवर्ड्स को टारगेट करना है, ठीक है। उसके बाद ब्लॉग पोस्ट, एसईओ ब्लॉग पोस्ट, ब्लॉग राइटर, ब्लॉग कंटेंट राइटर, ठीक है, ये भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छी बात है, ये लिखा हुआ है। लेकिन अभी तक गिग आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन जो चीज़ें आपको मैंने पॉइंट आउट की है आप उनको फोकस करें। नेक्स्ट प्रोफाइल के ऊपर चलते हैं, उमर डिज़ाइन। ये देखें, अब ये डिज़ाइनर है तो ये चीज़ मैं हमेशा पसंद करता हूँ, नाम के अंदर भी डिज़ाइन आ रहा है और इन्होंने टैग लाइन में भी 2D एनिमेशन एक्सपर्ट लिखा है और वाइट बोर्ड लिखा है, ताकि निश को लेकर अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, ठीक है। और नीचे आते हैं तो 1 आवर रिस्पॉन्स टाइम इनका, 8 डे लास्ट डिलीवरी है। और यहाँ पर इनकी भी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी कम है, लेकिन ठीक है, कम होती है लेकिन थोड़ी सी और ऐड कर लें जितनी पॉसिबल है। और सबसे अच्छी बात, तकरीबन इन्होंने 4 टेस्ट यहाँ पर पास किए हैं, ठीक है, गूगल ऐड है। स्किल्स के अंदर आपने बहुत कम स्किल्स ऐड किए हैं, तकरीबन 15 से 20 यहाँ पर आप स्किल्स ऐड कर सकते हैं। थंबनेल्स को भी आप यहाँ पर लगाएं, कंटेंट को भी लगाएं, यहाँ पर आप कवर आर्ट को भी लगाएं, फेसबुक ट्विटर कवर आर्ट्स को लगाएं, डिफरेंट ऐसे आप यहाँ पर आप स्किल्स को ऐड कर लें, ठीक है, जो कि आपसे रिलेटेड हों, और ताकि हो सकता है कि कोई 3D एनिमेशन के लिए ना है तो कोई और काम के लिए तो आ सकता है, ठीक है। क्योंकि आप डिज़ाइनर हैं तो आपको तमाम टूल्स, AI टूल, फोटोशॉप और ये सारी चीज़ें आपको जो है वो आती होंगी। बाकी तकरीबन काफ़ी सारी चीज़ें सही हैं। इमेजेस की तरफ आते हैं तो यहाँ पर 5 यहाँ पर गिग्स हैं, 2 इमेजेस कम हैं, कोशिश करें कि उनको भी आप फुलफ़िल करें। और यहाँ पर जो आपने वीडियोस लगाई हैं बहुत अच्छी बात है, वीडियोस हमेशा 40% ज़्यादा कन्वर्ट होती हैं एज़ कम्पेयर टू इमेजेस, ठीक है। तो यहाँ तक तो फ़िलहाल सही है। मैं देखता हूँ कि एक गिग जिसमें बातें आपने वहाँ पर सही मेंशन की है या नहीं की है। देखें, जिस तरह मैं चाहता हूँ वैसे ही इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। और यहाँ पर भी प्रोफेशनल वाइट बोर्ड एनिमेशन, वॉइस ओवर, आप यहाँ पर और कुछ कीवर्ड्स इस्तेमाल कर लें क्योंकि कुछ यहाँ पर हो चुकी हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी कुछ इस्तेमाल कर लें। बाकी डिस्क्रिप्शन में अगर प्रॉब्लम है तो वो आप डिस्क्रिप्शन में नीचे लिख लें, ठीक है। पहले पेज के ऊपर वाइट बोर्ड एक्सप्लेनर वीडियो,
वाइट बोर्ड एनिमेशन एक्सप्लेनर, आप कीवर्ड को सही तरह टारगेट नहीं कर रहे, ये कीवर्ड को सही तरह टारगेट करें, ठीक है। जो कीवर्ड आपने रखा है उसी कीवर्ड को ही इस डिस्क्रिप्शन के अंदर 3 से 4 बार आपने रिपीट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर वाइट बोर्ड एक्सप्लेनर वीडियो लिखा है, यहाँ पर वाइट बोर्ड एनिमेशन एक्सप्लेनर लिखा है, तो ये आपने देखना है, ठीक है। उसके बाद बाकी डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा शायद मुझे कम लग रही है, आपने मज़ीद भी इसको ऑप्टिमाइज़ करना है। आप इसको फोकस कर रहे हैं डूडल एनिमेशन वीडियोस, डूडल एनिमेशन वीडियोस, ठीक है। आप रिलेटेड कीवर्ड्स को अगर ये यूज़ कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपकी डेंसिटी भी पूरी होनी चाहिए। अगर ये आपका प्राइमरी कीवर्ड ये है वाइट बोर्ड एनिमेशन एक्सप्लेनर, तो इसको तकरीबन 3 से 4 बार रिपीट हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं तो इनके अंदर मैंने आपको बता दिया कि कीवर्ड्स आप चेंज कर लें, ठीक है। और बाकी रिक्वायरमेंट्स के अंदर आप लिखें FAQs, पहले वाली प्रोफाइल के अंदर FAQs नहीं थी, ठीक है। आपने क्या करना है कि FAQs आपने यूज़ करना है अमीरा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने FAQs मैक्सिमम यूज़ किए हैं। अब इसके अंदर भी आपने अपने जो कीवर्ड्स हैं उनको आपने टारगेट करना है, ठीक है। टारगेट करेंगे तो ही आप ऑप्टिमाइज़ कर पाएंगे। FAQs को आप ऑप्टिमाइज़ करें, इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करें, इमेज का नाम आप वही रखें जो कि आपने प्राइमरी कीवर्ड के ऊपर रखा है, या वही टाइटल लिखें जिस टाइटल के ऊपर आपने अपनी गिग ऑप्टिमाइज़ की है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके बाद टैग्स में भी इन्होंने जो इस्तेमाल किए हैं वो भी हम देख लेते हैं। एक्सप्लेनर वीडियो, डूडल, वाइट बोर्ड एनिमेशन, वाइट बोर्ड, कस्टम वाइट बोर्ड, ठीक है। तो ये अभी तक इन्होंने सही किया, लेकिन इन्होंने कीवर्ड को टारगेट नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोफाइल मेरे पास है वो गिग इन्होंने दी है। यहाँ पर वीडियो हम देख लेते हैं कि क्या इन्होंने कैसी वीडियो बनाई है। वीडियो में टेक्स्ट सही नहीं है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। आप इसको टेक्स्ट को क्लियर कर लें, बहुत बड़ा आपने टेक्स्ट लिखा है जिसको नज़र भी नहीं आ रहा, जो कि यहाँ पर टेक्स्ट नज़र भी नहीं आ रहा। उसके बाद यहाँ पर जो है मसला ये है कि आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ना फाइवर को एक्सेप्टेबल है, ना ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। डिस्क्रिप्शन जिस तरह इन्होंने लिखा है ऐसे डिस्क्रिप्शन लिखें, किसी की गिग आप देखें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट कीवर्ड्स को टारगेट करें, ठीक है, ये ज़रूरी है। आपने मतलब एक फॉर्मेलिटी पूरी की है सर, जो भी हैं आप इसको प्लीज़ ऑप्टिमाइज़ करें एज़ पर दी प्रोसेस। आपने मेरी वीडियोस मुझे लगता नहीं देखी हैं, शुएब साहब आपको कह रहा हूँ, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो प्रोफाइल है हमारे पास वो उमर है। उमर ने भी एक वीडियो यहाँ पर ऐड की है, प्रीमियर प्रो। और लेट्स सी कि अगर देखें यहाँ पर तो आपने अपने बारे में नहीं बताना, बल्कि आप लोगों को क्या हेल्प कर सकते हैं वो बताएं, ठीक है। इस गिग को लेकर आप लोगों की क्या मदद कर सकते हैं उसको इस वीडियो में मेंशन करें। वो आपके बारे में अगर देखना है तो वो आपकी प्रोफाइल में देख सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो आप चेंज कर लें। नेक्स्ट आपने इसके बारे में बिल्कुल आपने सही लिखा है, ठीक है। ये चीज़ें आपने कीवर्ड्स को आपने जस्ट टारगेट करना है, वो आपने किया है, लेकिन डेंसिटी मुझे नहीं लगता कि आपने यहाँ पर पूरी की है, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें सही हैं। यहाँ कीवर्ड्स भी आपने चेंज किए हैं, बहुत अच्छी बात है, गुड। मैं इस तरह चाह रहा हूँ, ये देखें यहाँ पर ये, उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट, यहाँ पर डिफरेंट, और यहाँ पर नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर इन्होंने FAQs भी ऐड किए हैं। यहाँ पर भी आप रिलेटेड कीवर्ड्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लिखें, कुछ आंसर्स लिखें प्राइमरी कीवर्ड के ऊपर। और यहाँ पर आपने 3 यहाँ पर यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब वीडियो और 3D एनिमेशन वीडियो लिखा है। इसमें भी आप तकरीबन प्रीमियर प्रो की वीडियोस को, कुछ व्लॉग्स, कुछ फूड रिलेटेड व्लॉग्स, कुछ ऐसे जो है वो डेली व्लॉग्स के ऊपर कुछ ऐसे कीवर्ड्स को आप फाइंड आउट करके आप यहाँ पर टैग्स में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आई विल बी योर अमेजोन FBA प्राइवेट लेबल, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा क्लटर्ड हुआ हुआ है, लेकिन ये कि इमेज अच्छी बनाई है, अट्रैक्टिव है, लेकिन चल सकती है, ठीक है। यहाँ पर बेसिक में ब्रॉन्ज में ये लिख दिया इन्होंने। उसके बाद यहाँ पर कीवर्ड्स आप चेंज करने हैं, ठीक है। यहाँ पर आप बेशक यही रखें, स्टैंडर्ड में कुछ कीवर्ड चेंज कर लें, प्रीमियर में चेंज कर लें। और उसके बाद पहले लफ्ज़ में अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट बहुत सही है, इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप कुछ लो कंपटीशन कीवर्ड्स को उठाएं, ठीक है। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन बहुत कम है, आप सब ने डिस्क्रिप्शन बहुत कम लिखी है, डिस्क्रिप्शन ही आपको रैंक कर सकती है, तो आप लोगों ने इसको मेक श्योर करना है। और ये डिस्कस हो चुकी हैं। क्वेश्चंस इन्होंने लिखे हैं, बहुत अच्छी बात है। कीवर्ड्स को टारगेट भी किए हैं, यहाँ पर भी कुछ चीज़ों को टारगेट किया है। बस आपने कोशिश ये करना है कि डिस्क्रिप्शन ज़्यादा लिखें और स्टैंडर्ड कीवर्ड्स को आप फोकस करें कि वो आप बेहतर अंदाज में टारगेट कर सकें, ठीक है। और उसके बाद हमारे नकी बलोच साहब हैं, उनको हम देख लेते हैं। बहुत अच्छी इमेज बनाई है, गुड। सोशल मीडिया मैनेजर, पेज मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, पेज मैनेजमेंट, पहले पैराग्राफ के पहली लाइन में। और इसको इस तरह नहीं लिखना, आप नकी भाई आपने ये करना है कि जिस तरह ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ना, जिस तरह इन्होंने नहीं, इनकी डिस्क्रिप्शन मुझे पसंद आई थी, जिस तरह इन्होंने ये डिस्क्रिप्शन गिग के हवाले से डिस्क्रिप्शन लिखी है ना, एज इट इज़ आपने लिखना है। ये तो आपने बिल्कुल एक सिंपल से पैराग्राफ लिख दिया और बस, सिंपल से पैराग्राफ के अंदर कुछ भी नहीं होना, आपने प्रॉपरली
बाकी इसको बुलेट्स में या फिर आगे पीछे करके डिफरेंट पैराग्राफ्स में आपने इसको चेंज करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपने ये टैग्स भी आपने कुछ ऐसे लिखे हैं, टैग्स भी आपने कुछ ऐसे यूज़ किए हैं कि जिसके ऊपर कंपटीशन भी ज़्यादा है। तो कोशिश करें कि एक दो आप उस वैसे रखें, बाकी जो जितने भी टैग्स हैं उनको आप बेशक चेंज करके आप वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी गिग्स जो बनाई हैं वो आपने पूरी गिग्स बनाए, 7 के 7 गिग्स बनाए और उनके ऊपर डिफरेंट जो आपके कीवर्ड्स उनको टारगेट करके आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये कुछ 5-6 मैंने प्रोफाइल्स को विजिट कर लिया है, आपको मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं। इसमें जो चीज़ें मिस की हैं आप लोगों ने वो मैं बताता हूँ। सबसे ज़्यादा डिस्क्रिप्शन आपने बहुत ज़्यादा कम लिखी है, उसके अंदर आपने अपने प्राइमरी कीवर्ड और रिलेटेड कीवर्ड्स को आपने ऐड करना है। डेंसिटी, आपकी जो प्राइमरी कीवर्ड उसको आपने डिस्क्रिप्शन में 3 से 4 बार रिपीट करना है। उसके बाद FAQs आपने मिस नहीं करना। FAQs के अंदर भी आपने रिलेटेड कीवर्ड्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लिखें, फिर रिलेटेड कीवर्ड्स के ऊपर कुछ आंसर्स लिखें, फिर प्राइमरी कीवर्ड को टारगेट करें। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स का जो सेक्शन आता है उसके बाद वाला, उसके अंदर भी आपने अपने जो कीवर्ड्स उनको टारगेट करना है। इमेज अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इमेज के ऊपर भी 1-2 लफ्ज़ आपने वही प्राइमरी कीवर्ड को यूज़ करना है। उसको जब सेव करेंगे तो उस इमेज फाइल का नाम भी वही रखना है जो कि आपने टाइटल रखा है। अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो के अंदर भी कुछ लफ्ज़ आप ऐसे बोल रहे हो कि जो आपने प्राइमरी कीवर्ड को सिलेक्ट किया है, और उस फाइल को सेव करते हुए उस फाइल का नाम भी आपने चेंज करना है। लास्ट बोनस टिप यह है कि आप लोगों ने अगर कोई वीडियो बनानी है तो उसके अंदर आपने अपने बारे में नहीं बताना, बल्कि उस गिग के बारे में बताना है कि उस गिग को लेकर आप अपने क्लाइंट को कैसे हेल्प कर सकते हैं, उस इशू को कैसे आप रिजॉल्व कर सकते हैं। तो विद दिस थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं कि ये आपके जो देरीना जो एक ख्वाहिश थी, आपकी एक रिकमेंडेशन थी, वो आज मैंने पूरी कर ली है। बस जो चीज़ें आप लोगों ने देखनी है वो इसी को देखनी है। उसके बाद जो ऑफ पेज SEO आती है, सोशल मीडिया शेयरिंग के ऊपर अपने ब्लॉग्स लिखें डिफरेंट, उसके ऊपर पब्लिश करें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इनके ऊपर अपने लिंक्स को शेयर करें और बताएं, क्लिक्स लें, डिफरेंट फाइवर के ग्रुप्स को ज्वाइन करके वहाँ पर काम लें और वहाँ पर अपने गिग्स को शेयर करें, अपने आइडियाज़ शेयर करके वहाँ पर लिंक्स को भी अटैच कर दें। इस तरह आप अपने गिग्स के ऊपर क्लिक्स ले सकते हैं और यूँ जब क्लिक्स आपको मिलेंगे तो आपकी गिग रैंक होंगी। रैंक होने के बाद शर्त यह कि ऑर्डर मिलना चाहिए। अगर वैसे ही क्लिक्स मिल सकते हैं तो कुछ दिनों के बाद आप डी रैंक भी हो सकते हैं। काफ़ी दिनों से बहुत सारे दोस्त कुछ क्वेश्चन भेज रहे थे और कुछ वीडियोस की रिकमेंडेशन भेजी थी, तो मैं कोशिश कर रहा था किसी तरह टाइम निकालकर इन वीडियोस के ऊपर जब आपके लिए ट्यूटोरियल बनाऊं। आज वो फर्स्ट वीडियो बना रहा हूं जिसके अंदर मैं 2 क्वेश्चंस को कवर करूंगा और वो सवालात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप में से जो व्यूअर्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस चैनल को, आप लोग मेक श्योर करें कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं फाइवर कीवर्ड्स के ऊपर, और अगर आप किसी कीवर्ड के ऊपर रिसर्च करते हैं तो आपको उसके ऊपर कीवर्ड प्लेसमेंट का नहीं पता होता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टाइटल के ऊपर आप प्लेसमेंट कहाँ करते हैं, डिस्क्रिप्शन में कहाँ करते हैं, और जब आप मुख्तलिफ गिग्स को स्क्रीनिंग करके उसको खंगाल के रिसर्च करने के बाद कुछ कीवर्ड्स को निकालते हैं तो उनको रखना कैसे है ताकि वो आपकी गिग रैंक करना शुरू हो जाए। कि सवाल ये था। दूसरा ये था, दूसरे तमाम जो बड़े बड़े जो फाइवर के लेवल 2 लेवल 1 के सेलर्स हैं या एक्सपर्ट्स हैं, वो भी हमारी तरह कीवर्ड रिसर्च करते हैं और हमारे ही कीवर्ड्स को वहाँ अपने गिग्स के अंदर लगाकर वो रैंक कर जाते हैं, जबकि हमारी क्यों नहीं होती। दूसरा सवाल ये था। तीसरा सवाल ये था कि वो कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको यूज़ करके हम अपने कीवर्ड की जो है वो और कीवर्ड्स के हवाले से रिसर्च कर सकते हैं कीवर्ड, ठीक है, अपने कीवर्ड्स के लिए रिसर्च कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और आई बिलीव कि आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहेंगे ताकि जो मैं चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बोनस टिप्स हैं और आप लोग इसको सुनने के बाद अपने गिग्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो यकीनन आपकी गिग्स की जो एक रैंकिंग है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपलिफ्ट ज़रूर हो जाएगी। ठीक है जी, पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। असद हमीद ने सवाल किया है कि सर हमने कीवर्ड सर्च कर करके बहुत कम कंपटीशन वाला कीवर्ड फाइंड कर लिया, अब उसको टाइटल में कैसे चेंज करें, मींस उस कीवर्ड को उठा के टाइटल कैसे लिखें। देखें असद हमीद और बाकी तमाम व्यूअर्स से मैं मुखातिब हूँ। सबसे पहले आपने एक बहुत हाई कंपटीशन कीवर्ड को आपने क्या किया, उसके ऊपर रिसर्च करके उस कीवर्ड को बढ़ाकर लॉन्ग टेल कीवर्ड बनाया, उसके ऊपर कंपटीशन को आपने लो किया। लो करने के बाद आप अब क्या कर रहे हैं, टाइटल में कैसे लिखें। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिएगा कि आप अगर हाई कंपटीशन कीवर्ड को लो कंपटीशन के ऊपर लेकर आ रहे हैं तो
तो आया लो कंपटीशन के उस कीवर्ड के ऊपर कोई ऑर्डर्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे उस पेज के ऊपर जितने भी सेलर्स हैं, तो आपने इस बात को मेक श्योर करना है। तो आइए लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि ये सारा जो है वो मेथड कैसे है। ठीक है, मेरे पास फाइवर का प्लेटफॉर्म मौजूद है। यहाँ पर मैं इस वक्त फाइवर के मेन प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं लेट्स से एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैं कीवर्ड सर्च कर रहा हूं। ठीक है, तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 313 यहां पर सेलर्स मौजूद हैं जो कि इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो है बेसिकली वर्चुअल असिस्टेंट डाटा एंट्री के तौर पे काम करते हैं फाइवर के ऊपर या आम मार्केट के अंदर। ठीक है, लेट्स से मैं यहां पर लिखता हूं वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है, जब मैंने वर्चुअल असिस्टेंट लिखा, वर्चुअल असिस्टेंट में यहाँ पर लिखा तो 32,110 सर्विसेज यहाँ आ चुकी हैं। कहाँ 313 और कहाँ 32,000। ठीक है, अब आप ये चाह रहे हैं कि इस वर्चुअल असिस्टेंट को ड्रिल डाउन करके लेकर आएँ नीचे, और नीचे आने के बाद आप फिर अपने टाइटल के ऊपर ये रखें। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या किया करें, हमेशा एक टाइटल बनाते हैं तो उसके ऊपर लास्ट टाइम एक मेरे व्यूअर ने सवाल भी रेज किया था कि एक हाई कंपटीशन कीवर्ड है, फिर उसको लो कंपटीशन कीवर्ड बनाने के लिए हम लोग लॉन्ग टेल कीवर्ड बनाते हैं। तो उसका सवाल ये था कि क्यों हम हाई कंपटीशन के कीवर्ड के ऊपर लेकर जाएं, जबकि उसके ऊपर ऑलरेडी कंपटीशन ज़्यादा है, तो लोग लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को क्यों सर्च करें। ठीक है, देखें मैं इसका सवाल, ये वाला सवाल भी और ये जो वर्चुअल असिस्टेंट का जो एक आज मैं आपको समझा रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, इसको मिलाकर जवाब दूंगा। देखिए वर्चुअल असिस्टेंट के ऊपर कंपटीशन लेट से ज़्यादा है। ठीक है, अब वर्चुअल असिस्टेंट फॉर अमेजॉन FBA करूँगा तो देखते हैं इसके ऊपर ये लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर कहाँ 32,000 और कहाँ 8,622। अब कंपटीशन कितना कम हो गया, तकरीबन 4 गुना कम हो गया। ठीक है, अब जब ये कम हुआ तो मेरा आपको सब समझाने का मकसद सिर्फ ये है कि अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट बहुत ज़्यादा कंपटीशन पे था। अब हुआ एक, जब आपने उसको लॉन्ग टेल के ऊपर आपने स्ट्रेच किया तो 8,000 के ऊपर आ गया। अब इस 8,000 के अंदर वर्चुअल असिस्टेंट भी आ रहा है जो कि 32,000 है। ठीक है, अब हो सकता है कि इसके अलावा और आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर या टाइटल इमेज या टैग्स के अंदर या आपके FAQs के अंदर कुछ ऐसे और मजीद कीवर्ड्स हों जिसमें आपके चांसेस इस सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल असिस्टेंट जहां पर 32,000 कंपटीशन, हो सकता है कि इस कीवर्ड के ऊपर भी आप कहीं ना कहीं रैंक कर रहे हो। ठीक है, एक ये चांस होता है। दूसरा, लॉन्ग टेल कीवर्ड रखने का मकसद ये होता है कि ऑलरेडी इसके ऊपर 8,000 लोग मौजूद हैं, तो जब 8,000 लोग मौजूद हैं तो इस कीवर्ड के ऊपर भी आप कहीं ना कहीं रैंक कर रहे होते हैं। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड है वर्चुअल असिस्टेंट फॉर अमेजॉन FBA। अब इसके अंदर अमेजॉन FBA भी है, लोग सिर्फ अमेजॉन FBA भी सर्च करते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, सारा मिटा देता हूँ, अमेजॉन FBA सर्च करता हूँ तो 12,800, कहाँ 32 और कहाँ 8,000 और कहाँ 12,000। तो अमेजॉन FBA के ऊपर भी आप रैंक कर रहे होंगे कहीं ना कहीं किसी पेज के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह आप टाइटल के अंदर कुछ ऐसे कीवर्ड्स को वेरिएट करते रहें। ठीक है, ऐसे कीवर्ड जो कि हाई कंपटीशन कीवर्ड भी हों, मीडियम कंपटीशन कीवर्ड्स भी हों और लो कंपटीशन कीवर्ड्स भी हों। जब तीनों को आप एक टाइटल के अंदर उसकी अपनी सेंस बनाकर जब आप प्लेस करेंगे तो डेफिनेटली तीनों चीज़ों के अंदर या तीनों कैटेगरीज के अंदर आप कहीं ना कहीं रैंक कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक्चुअली काम ही इस तरह करती है कि जब ऑर्गेनिक रैंकिंग को जब आप अचीव करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें ऐसे हासिल की जाती हैं। ठीक, अब मेरे पास आया अमेजॉन FBA। अमेजॉन FBA उसके बाद प्रोडक्ट रिसर्च। देखें अमेजॉन FBA प्रोडक्ट रिसर्च अब 17,000 हो गई। ठीक है, अब मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर सर्च करता हूं तो 7,000, 17,000 कहाँ और 7,000 कहाँ। अब अगर मैं अमेजॉन FBA प्रोडक्ट रिसर्च पूरा टाइटल रखता हूं, मैं अपने टाइटल को फाइनल करता हूं तो डेफिनेटली 2 कीवर्ड्स जो कि बहुत ज़्यादा रैंक कर रहे हैं, सिर्फ अमेजॉन भी रैंक कर रहा होगा, अमेजॉन FBA भी रैंक कर रहा होगा, 2 कीवर्ड्स, अमेजॉन FBA प्रोडक्ट रिसर्च 3 कीवर्ड्स हो गए, और उसके बाद सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च 4 कीवर्ड्स हो गए। फिर उसको वेरी करते रहते हैं, उसके कुछ ऑप्शंस बनाते जाते हैं कीवर्ड्स के, और जब आप इसमें ब्रेक डाउन करते हैं तो डेफिनेटली जो फाइवर का एल्गोरिथम है उसको ब्रेक डाउन करके ही आपके उस गिग को रैंक कर रहा होता है। तो मैंने बहुत ज़्यादा समझा दिया, डिटेल में समझा दिया है कि आप अपनी जब टाइटल लिखते हैं तो किस किस कीवर्ड को आपने रखना है। आपने ये नहीं देखना कि इस कीवर्ड के ऊपर हाई कंपटीशन है तो लॉन्ग टेल के अंदर इस कीवर्ड को हमने निकालना है, नहीं, लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर हाई कंपटीशन कीवर्ड्स रखें, उसके साथ मीडियम कंपटीशन रखें, लो कंपटीशन रखें, तीनों को मिलाकर एक स्टेटमेंट बनाएं, फ्रेज बनाएं,
फिर लगाएं टाइटल के ऊपर। जब आप टाइटल के ऊपर चीज़ें रखेंगे तो लेट से आपका मेन कीवर्ड हो गया जी प्रोडक्ट रिसर्च अमेज़ॉन, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। जब आपने ये रखा तो इसके ऊपर मैं पहले 3 सेलर्स को ओपन कर रहा हूँ। पहले 3 सेलर्स को जब मैं ओपन करूँगा तो आप यहाँ पर देखें कि सबसे पहले इनके जितने भी टाइटल्स हैं ना, इनको मैं यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब ये हो गया, सिर्फ 3 के मैं रिसर्च कर रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, इनके टैग्स उठाने हैं। अच्छा, मैंने 3 टाइटल 3 के जो है वो जो टैग्स हैं वो मैंने उठा लिए, ठीक है। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, आपका कीवर्ड क्या है वो मैं देखता हूँ, प्रोडक्ट रिसर्च अमेज़ॉन, ठीक है। अब देखें हमारा कीवर्ड है प्रोडक्ट रिसर्च अमेज़ॉन और नीचे पहले का जो हमारे पास जो टाइटल है वो है आई विल डू अमेज़ॉन FBA प्रोडक्ट रिसर्च एंड अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च फॉर FBA PI, ठीक है, या P1 कहते हैं इसको। अब आप देखें अमेज़ॉन FBA एक कीवर्ड हुआ, प्रोडक्ट रिसर्च एक कीवर्ड हुआ, उसके बाद अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च फॉर अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च ये एक हमारे पास कीवर्ड हुआ, उसके बाद अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च फॉर FBA। तो कितने कॉम्बिनेशन बने, 1 2 3 4, उसके बाद 5 6, तकरीबन 8 यहाँ पर कीवर्ड कॉम्बिनेशन बने हैं। तो इस तरह नीचे वाले में देखें तो सबसे पहले ऊपर वाले की तरह इसने भी यही किया है, ठीक है, यही कीवर्ड कॉपी किया। उसके बाद अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च उसने भी यही किया, बस फॉर FBA नहीं किया। अब ऊपर वाले को देखें तो ऊपर वाले ने भी ऐसे ही किया, मतलब तीनों कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं। अब आपने इसी टाइटल के अंदर कुछ नई चीज़ ऐड करनी है ताकि आपको पता चले कि कोई इसमें यूनिकनेस आ रही है। जब यूनिकनेस आएगी तो डेफिनेटली इन तीनों में से जो है वो चीज़ें आपकी जो गिग रैंक करेगी तीनों में से। क्यों? क्योंकि तीनों में वो चीज़ें टाइटल के अंदर सेम ही हैं। कोई नई चीज़ इस कीवर्ड को रखते हुए या इस स्टेटमेंट को या टाइटल को रखते हुए एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करेंगे तो डेफिनेटली इन तीनों की तो वही चीज़ें जो आप में हैं, लेकिन एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है कि आपकी रैंकिंग के लिए कि आपने कोई यूनिक चीज़ ऐड की है जिसकी वजह से आपको रैंकिंग मिल गई है, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं ये लिखता हूँ कि आई विल डू प्रोडक्ट रिसर्च अमेज़ॉन, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, पहले लेके जाता हूँ अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च, ठीक है। उसके बाद आई विल डू प्रोडक्ट रिसर्च एंड, ठीक है, एंड प्रोडक्ट एक न्यू चीज़ हंटिंग, ठीक है, एंड प्रोडक्ट हंटिंग फॉर योर अमेज़ॉन FBA। अब देखें जो मेरे में यूनिकनेस है वो क्या है, ये तो नीचे वाले में सेम है, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग मेरे में चेंज हो गई है। उसके बाद अमेज़ॉन FBA नीचे वाले में भी है, लेकिन इसको मैंने एक ऐसे सेंस बनाई कि प्रोडक्ट हंटिंग फॉर अमेज़ॉन FBA बना दिया। अब इसको मैं अगर फाइवर के ऊपर आके सर्च करता हूँ तो देखते हैं इसके अंदर कोई सेलर्स मौजूद हैं कि नहीं है। हमेशा इस तरह चेक कर लिया करें। ये देखें 22,580 यहाँ पर सेलर्स मौजूद हैं इसके ऊपर भी। तो ये तो आपके टाइटल में से एक पोर्शन है जिसके ऊपर ये इतने सेलर्स मौजूद हैं, ठीक है। तो इस तरह आप फिर अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर फिर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग का एक आपके पास एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशन बन गया और इसके ऊपर देखें तो सिर्फ और सिर्फ 3,587 लोग काम कर रहे हैं। इसके अंदर लेवल 2 120, 41, 54, लेवल 1 सेलर है, लेवल 2 सेलर, इसके अंदर भी सर्विसेज आ रही हैं, ठीक है। तो जब भी आपने कीवर्ड को सर्च करना है तो ऊपर आपने जब सेलर्स को चेक करना है तो नीचे देखना है कि उन सर्विसेज के ऊपर कुछ ऑर्डर्स आ भी रही हैं या नहीं, या किसी सेलर्स के पास ऑर्डर्स हैं कि नहीं है, ठीक है। तो इस तरह मैंने आपको बहुत डिटेल में जाके समझा दिया कि ये इस तरह करते हैं। अच्छा, आगे मैं वर्बली बताता हूँ कि इससे आगे जब आप डिस्क्रिप्शन की तरफ जाएंगे आपने डिस्क्रिप्शन के पहले पैराग्राफ में पहली लाइन के अंदर अपना ये कीवर्ड रखना है जो कि है अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च, ठीक है। बल्कि आप पूरे जो आपने टाइटल लिखा है ना उसी टाइटल को कॉपी करके जो डिस्क्रिप्शन का पहला पैराग्राफ है उसकी पहली लाइन में पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद अपना वो स्टेटमेंट रखें। उसके बाद आपने क्या करना है, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया है कि कीवर्ड डेंसिटी चेकर ऑनलाइन है, ठीक है। आपने पूरा पैराग्राफ लिखने के बाद अपने क्या करना है, उस पैराग्राफ को कॉपी करके लास्ट वीडियो देख लेना जिनको समझ नहीं आ रही, कॉपी करके SEO डेंसिटी चेकर में जाके उसको पेस्ट करना है। आपकी मेन जो प्राइमरी कीवर्ड है अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च एंड हंटिंग,
इसकी जो डेंसिटी वो 5 आनी चाहिए, कम नहीं रखनी। कम रखेंगे तो फिर वो फील नहीं होगा फाइवर के एल्गोरिदम को कि ये आपका कीवर्ड है, ठीक है। तो कम से कम 4 साढ़े 4 से ऊपर ही होना चाहिए। इस तरह आप क्या करें, 3 से 4 बार उसको रिपीट करें डिस्क्रिप्शन के अंदर, ताकि कीवर्ड डेंसिटी बेसिकली होती यही है कि आप अपने प्राइमरी कीवर्ड को कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो कीवर्ड डेंसिटी जो चेकर है वो क्या करता है कि आपके जितने भी वर्ड्स हैं उसके कॉम्बिनेशंस को, आइट्रेशन को चेक कर रहा होता है कितनी बार रिपीट हुआ है, और डेंसिटी को आपके सामने शो करता है। तो इसके अंदर आपके पास बहुत सारे कीवर्ड्स की ऐसे डेंसिटी क्रिएट होगी कि जिसकी वजह से आप दूसरे सेलर्स के निस्बतन आप रैंक कर रहे होंगे। इस तरह आप अपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन और फिर टैग्स को, टैग्स के अंदर भी मैंने आपको बताना मैंने मिस किया कि ये देखें, इन तीनों के टैग्स को आप देख लें। देखने के बाद 2 से 3 के कॉम्बिनेशन को इनके टैग से रखें, और सिर्फ 2 कॉम्बिनेशन के 5 टैग्स हम रखते हैं, तो 2 के कॉम्बिनेशन को आपने क्या करना, अपने टाइटल में से आगे पीछे करके ऐड करना। तो 5 ऐसे टैग जब होंगे तो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, इमेज जो आप बनाएंगे उसका नाम भी आपने अपने टाइटल का नाम कॉपी करके पेस्ट करना है और इमेज के नाम को रखना है, ठीक है। अपने टाइटल को कॉपी करके इमेज के फाइल का नाम रखना है, ताकि इसी तरह आप जो है वो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड जो गिग है उसको बनाने में कामयाब होंगे। एडिशनली जो बोनस टिप आपको बता रहा हूँ ये कि FAQs 3 से 4 FAQs लिखें। लिखने के बाद 2 से 3 बार उन FAQs के अंदर, सवालों के अंदर, जवाबों के अंदर आपने अपने टाइटल को ज़रूर व ज़रूर पेस्ट करना है, ताकि इस वजह से भी आप रैंक करने में कामयाब हो। मुझे नहीं लगता कि इतने डीप में जाके किसी ने आपको इसकी टेक्निक को समझाया होगा कि आप अपने कीवर्ड को रिसर्च कैसे करना है, प्लेसमेंट कैसे करनी है, और फिर इन तमाम चीज़ों को 1 to all या फ्रॉम टॉप टू बॉटम अपने गिग्स को आप कैसे रैंकिंग करने में स्ट्रगल्स करते हैं, ठीक है। दोस्तों AI सर्विसेज के ऊपर रिसेंटली मैंने एक कीवर्ड आपको दिया था, AI कंटेंट एडिटिंग। अब इसके ऊपर आप में से बहुत सारे व्यूअर्स, बहुत सारे सेलर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि सर हमें एक गिग बनाकर थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन दे दें। तो आज की इस वीडियो में मैं प्रॉपर वो गिग बनाने जा रहा हूं। वो गिग के ऊपर आपको मैं प्रॉपर वो टेक्निक समझाने वाला हूं कि जिसकी वजह से आप लोग कीवर्ड प्लेसमेंट करेंगे, आप लोग अपनी गिग की SEO करेंगे, जिससे वो रैंक कर जाए, ठीक हो गया। लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जाने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। जी व्यूअर्स, दोस्तों मैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मौजूद हूं। यहां पर जो कीवर्ड मैंने टारगेट किया है वो है AI कंटेंट एडिटिंग, लेकिन इसके अंदर मैंने साथ में रिलेटेड कीवर्ड्स या अपने टाइटल को ऑप्टिमाइज कैसे किया है। आई विल राइट SEO ऑप्टिमाइज ब्लॉग पोस्ट, ठीक है, ब्लॉग पोस्ट को भी टारगेट किया है, उसके बाद चैट GPT को भी टारगेट किया है, राइट, और SEO ऑप्टिमाइज ब्लॉग को भी टारगेट किया है और SEO को भी टारगेट किया है, ठीक हो गया। अब यहां पर नीचे आते हैं तो यहां पर डेफिनेटली वही आप इंग्लिश में लिखेंगे। टॉपिक्स के अंदर आपके कौन से होंगे, अपनी यहाँ पर निश सेलेक्ट कीजिए, टोन कैसे होनी चाहिए, यहाँ पर आर्टिकल टाइप क्या होना चाहिए, इन्फॉर्मेशनल, प्रमोशनल, रिव्यू, लिस्टिंग, कोई स्टोरी है, कुछ भी है वो आप सेलेक्ट कीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने कंटेंट एडिटिंग का पूरा प्रॉपर एक कीवर्ड रखना है। उसके बाद टाइटल में चैट GPT मैंने ऐड किया था, यहाँ पर भी आप ऐड कर लें, ब्लॉग पोस्ट, SEO, आर्टिकल राइटर। अच्छा, अब आर्टिकल राइटर के अलावा भी आप कोई और कीवर्ड यहाँ से देख के टारगेट कर सकते हैं। प्राइसिंग में अगर हम लोग जाएं तो यहाँ पर मैंने 3 अलग अलग कैटेगरीज के अंदर कीवर्ड्स को टारगेट किया है। अब वो कौन से हैं, चैट, आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि बेसिक को ही एज इट इज लिखते हैं, स्टैंडर्ड को, प्रीमियम को। मैंने क्या किया है, इन पैकेजेस के नाम की जगह पे डिफरेंट कीवर्ड्स टारगेट किए हैं। और वो कैसे, चैट GPT ब्लॉग पोस्ट, SEO ऑप्टिमाइज ब्लॉग पोस्ट, रीराइट, और यहाँ पर SEO बेस्ड चैट GPT AI कंटेंट एडिटिंग, AI कंटेंट एडिटिंग जो कि मेरा प्राइमरी कीवर्ड है। इस तरह आप लोग अपने गिग को, अच्छा ये कोई भी नहीं करता, बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं जिनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन ये जो टेक्निक है, ये मेथड है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक कि जिसको आप इजीली ऐड करके आप अपने गिग को रैंक कर सकते हैं, अपने गिग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद नीचे जो है उसी ऊपर वाले लफ्जों को मैंने थोड़ा सा इलैबोरेट किया है उन्हीं कीवर्ड्स को टारगेट करके, ठीक है, और कुछ और मजीद रिलेटेड कीवर्ड्स को टारगेट किया है। अच्छा, थोड़ा सा नीचे आ जाए, ये जैसे आप पॉज कर लीजिएगा, इसमें कोई ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है। बेसिकली मैं जिस चीज को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो है कीवर्ड प्लेसमेंट या फिर SEO। आते हैं गिग का जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है SEO रैंकिंग के लिए, वो है डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, ये ओवरव्यू के अंदर टाइटल है, टाइटल को एज इट इज मैंने यहां पर पेस्ट किया है। ये देखें, ये जो बोल्ड और कलर्ड है, हाईलाइट हुआ हुआ है, ये बेसिकली एज इट इज टाइटल को कॉपी करके यहां पेस्ट किया है, ठीक है। अब हम देखें, SEO ऑप्टिमाइज ब्लॉग पोस्ट को भी टारगेट कर लिया है, कंटेंट एडिटिंग को भी टारगेट कर लिया, चैट GPT को भी, AI सर्विसेज को भी, ठीक है। उसके बाद बाकी जो मेरे प्राइमरी
प्राइमरी कीवर्ड्स हैं वो सारे इसके अंदर आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद AI टूल, चैट GPT को, फिर क्वालिटी, हाई क्वालिटी ब्लॉग पोस्ट। उसके बाद यहाँ पर देखें तो कुछ और चीज़ें हमने रिलेटेड कीवर्ड्स की मद में ऐड किए हैं। ये टेक्निक आप लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसको हम कहते हैं प्राइमरी कीवर्ड को आप अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर रिपीट करते हैं तो उसको आप कीवर्ड डेंसिटी कहते हैं। कीवर्ड डेंसिटी 3 से 4 बार रिपीट हो जानी चाहिए तो आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, आपके गिग की जो रैंकिंग के चांसेस हैं वो थोड़ा सा बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने जितनी चीज़ों को बोल्ड किया है वो सारे या तो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं या मेरे टारगेटेड कीवर्ड जो कि प्राइमरी में आते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने और भी चीज़ों को, SEO ऑप्टिमाइजेशन है, प्रूफ रीडिंग है, प्लेजरिज्म है, इंगेजिंग कंटेंट क्रिएशन, ये सारी चीज़ें रिलेटेड कीवर्ड्स में आते हैं। और मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन को 100% जो कीवर्ड्स हैं उनकी बेस पे टारगेट किया है। अब ये वो चीज़ होती है कि आप एक कीवर्ड के ऊपर रैंक नहीं कर रहे होते, आप बल्कि मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहे होते हैं, ठीक है। आपको अगर एक बंदा कंटेंट क्रिएशन के ऊपर सर्च कर रहा होता है तो आप इस कंटेंट क्रिएशन के अंदर डिफरेंट कीवर्ड्स में जो आप फॉल करेंगे, आप चैट GPT के कीवर्ड में फॉल करेंगे, आप AI कंटेंट एडिटिंग के कीवर्ड में फॉल करेंगे, आप लोग AI टूल्स में, प्रूफ रीडिंग में, आप लोग AI कंटेंट एडिटिंग में, चैट GPT AI में, SEO ऑप्टिमाइज ब्लॉग पोस्ट में, ये सारे कीवर्ड्स के ऊपर आप लोग फॉल करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद नीचे आ जाएं तो आप लोगों के FAQs हैं। FAQs के अंदर भी आप लोग किसी के क्वेश्चन में, किसी के आंसर में आप लोग अपने प्राइमरी कीवर्ड्स या फिर रिलेटेड कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं। तो किसी के टाइटल में आप प्राइमरी कीवर्ड को टारगेट करना है, किसी के आंसर में, और इन्हीं FAQs के अंदर आप रिलेटेड कीवर्ड्स को भी टारगेट कर सकते हैं ताकि आप 100% अपने कीवर्ड की प्लेसमेंट को बेहतर बनाएं और आप इसी तरह आप इसकी रैंकिंग को जो है वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अच्छा, जहां तक रिक्वायरमेंट्स की बात है, रिक्वायरमेंट्स में आपने कुछ ऐसा क्वेश्चन लिखना है। अब ये कोई भी नहीं दिखाता, ठीक है। इस रिक्वायरमेंट के कंटेंट को आपने मेक श्योर करना है कि आप लोग देख लें, ठीक हो गया। अब यहां पर देखें तो मैंने तकरीबन 5 से 6 कीवर्ड्स को मैंने टारगेट किया है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट में भी आकर आपकी गिग रैंक होना शुरू हो जाए, आपकी गिग बेसिकली उसी टॉपिक को रेफर करे जिस टॉपिक के ऊपर आप अपनी सर्विसेज देना चाह रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जब आप गैलरी में आते हैं तो गैलरी में भी आपने एक अच्छी इमेज बनानी है, उस इमेज के ऊपर आपने अपने मेन टॉपिक्स लिखने हैं, ठीक है। कुछ जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स दिए हैं, आप लोग भी कुछ रिजल्ट्स देख सकते हैं कि उसकी SEO रेटिंग क्या है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर वो जो कंटेंट आप एडिट करना चाह रहे हैं उस कंटेंट की एडिटिंग या फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, मतलब आप अपने उस काम के रिजल्ट्स दिखाएंगे तो यहाँ पर आपको क्लाइंट ज़्यादा मिल सकता है, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप लोग हमेशा रिजल्ट्स के ऊपर अपनी चीज़ों को बनाएं कि जिसमें आप अच्छे रिजल्ट्स के स्क्रीनशॉट्स लेकर आप यहाँ पर इमेज में ऐड कर लें, और इमेज शुड बी हाईली क्वालिफाइड, क्योंकि यहाँ पर आप लोग रिजल्ट को डिलीवर नहीं करेंगे तो आपको वहाँ पर चांसेस कम है कि आपको लोग ऑर्डर दें। सो मेक श्योर कि आप लोग लोगों को रिजल्ट शो करें, आपकी इमेज बहुत ज़्यादा अपीलिंग हो, उसके ऊपर कुछ ऐसे स्टैट्स हो कि जिसके मदद से जब आपका बायर कन्वर्ट हो ऑर्डर देने में, राइट। तो आज के इस वीडियो में AI कंटेंट एडिटिंग के ऊपर आपको मैंने समझा दिया कि कीवर्ड प्लेसमेंट कैसे होती है और उसके अलावा रिलेटेड कीवर्ड्स की मदद से आप लोग अपने गिग को कैसे रैंक कर सकते हैं। AI सर्विस के ऊपर बहुत सारी डिमांड है, आप लोग ऑर्डर्स डेली ले सकते हैं अगर आप लोग एक्टिवली काम करके अपनी प्रोफाइल्स को ऑनलाइन स्टेटस के अंदर काम में लेकर आते हैं, ठीक है। तो आप लोग ऑनलाइन रहिए और ऑर्डर गेन करना शुरू कर लीजिए। अगर आपको अभी नहीं मिल रहे तो कुछ दिनों के बाद हर सूरत में ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे, एटलीस्ट मैसेजेस तो जरूर आएंगे। बहुत सारे फाइवर फ्रीलांसर्स को अपने अर्ली फ्रीलांसिंग डेज में फाइवर गिग डिस्क्रिप्शन को लिखते हुए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब ऐसे में अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, अगर आप यूज्ड टू हैं दूसरों के गिग्स के डिस्क्रिप्शन को चुराने में, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप आसानी से अपने टाइटल के अंदर जो अपने प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स आपने ऐड किए हैं उनकी मदद से आप अपने लिए एक SEO ऑप्टिमाइज्ड फाइवर गिग डिस्क्रिप्शन कैसे लिख सकते हैं चंद सेकंड में। हाउ टू राइट SEO ऑप्टिमाइज्ड फाइवर गिग डिस्क्रिप्शन, ये वो टॉपिक है कि जो हमेशा आपको आपके गिग्स को रैंक करने में मदद देता है। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं कि जो कॉपी पेस्ट करके दूसरों के गिग्स से डिस्क्रिप्शन चुराकर जब यूज करते हैं तो फाइवर उनको स्पैम में डाल देता है या फिर उनके गिग्स को रिजेक्ट कर देता है, या फिर आपकी डिस्क्रिप्शन की SEO प्रॉपर्ली नहीं होती और यूं जब आपकी गिग्स परफॉर्म नहीं करती सही तरह तो आप लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं। आप लोग कहते हैं कि सर हमारी गिग सही तरह परफॉर्म नहीं कर रही, जबकि स्ट्रेटेजी हमने पूरी
फॉलो की है, तो वहां पर आप लोगों ने हमेशा दूसरों के गिग से डिस्क्रिप्शन को चुराकर थोड़ी चेंजिंग कर लेते हैं, लेकिन आपकी वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि फाइवर रेकमेंड करता है, फाइवर के लिए वो रिक्वायरमेंट है कि वो इंफॉर्मेशन जरूर हो उस निश के ऊपर या उस कैटेगरी के ऊपर, तो वो स्पैम में चली जाती है और आपकी गिग परफॉर्म नहीं करती। आज की इस वीडियो में चैट जीपीटी की मदद से हम लोग फाइवर गिग डिस्क्रिप्शन को सेकंड्स में क्रिएट करेंगे, सेकंड्स में राइट डाउन करेंगे, और फिर हैरानगी की बात ये होगी कि उसके अंदर आप अपने प्राइमरी कीवर्ड्स को भी आप टारगेट करके एसईओ ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरी फाइवर 101 सीरीज की वीडियोस अब तक नहीं देख चुके हैं तो देख लीजिए, क्योंकि इसके अंदर प्रैक्टिकल बेस्ड न्यू चीजों को शेयर की है। आज की क्लास 6th है और इसके अंदर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बताने वाला हूं, तो इससे पहले जो मैंने चीजें इंपॉर्टेंट बताई हैं आप उनको फॉलो करें, अपनी प्रोफाइल्स के ऊपर अप्लाई करें, देखें आपको पहले से ज्यादा आपके गिग्स परफॉर्म करने लगेंगी। तो लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी बेसिकली एक ऐसा इंटेलिजेंट और कन्वर्सेशनल एक प्लेटफॉर्म है जो कि open.ai ने लॉन्च किया है रिसेंटली, और इसके ऊपर अगर आपको नहीं पता चैट जीपीटी क्या है, आई बटन में आपको वीडियो दूंगा, इस वीडियो को आप देखिएगा। इसमें मैंने तमाम चीजें बताई हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है और ऑनवर्ड के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने कैसे चीजों को फाइंड आउट करना है। आज के इस वीडियो में गिग डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो हमेशा मैं जो बातें कहता हूं कि जब आप अपनी गिग डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो कुछ चीजों का आपने ख्याल रखना है। मिसाल के तौर पर आपने जो टाइटल में आपने कीवर्ड्स, प्राइमरी कीवर्ड्स और रिलेटेड कीवर्ड्स आपने ऐड किए हैं, उनको आपने डिस्क्रिप्शन में ऐड करना है। अपने प्राइमरी कीवर्ड को 3 से 4 बार रिपीट करना है। जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है उसको आपने पहले पैराग्राफ की पहली लाइन में ऐड करना है। अब ये सारी चीजें क्या ये चैट जीपीटी ये करेगा नहीं करेगा, इन तमाम चीजों को आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं उस गिग के ऊपर जाऊंगा कि इस गिग को मैं बेसिकली एडिट करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो ओवरव्यू में चला जाता हूं। ओवरव्यू में जाने के बाद यहां पर इस गिग टाइटल को आपने कॉपी करना है। मेक श्योर कि इससे पहले कीवर्ड रिसर्च करके आपने अपना प्राइमरी कीवर्ड 1 और 3 से 4 रिलेटेड कीवर्ड्स को आपने फाइंड आउट करने हैं जो कि लो कंपटीशन और हाई इन डिमांड हो। अगर आपको नहीं पता कि ये कैसे फाइंड आउट करते हैं तो पिछली वीडियोस में जाकर आप लोगों ने उस चीज को सीखना जरूरी है। अगर आपने वो सारा कर लिया है तो आइए गिग डिस्क्रिप्शन की तरफ चलते हैं। आपने एक अच्छा सा कैची और ऑप्टिमाइज्ड एक टाइटल लिखना है। उसके बाद आपने चैट जीपीटी में आके यहां पर लिखना है। पावर गिग की जो नॉर्मल डिस्क्रिप्शन की लिमिट है वो 1200 वर्ड्स है, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको लिख लेता हूं, राइट 1000 वर्ड एसईओ ऑप्टिमाइज्ड लिख लें, ठीक है। हम देखते हैं कि क्या इसके ऊपर भी ये आपको आंसर देता है कि नहीं देता। अब चूंकि जिस गिग को मैं एडिट करना चाह रहा हूं ये है फाइवर जो लिंक्डइन बैनर्स हैं उसके ऊपर, तो इसके ऊपर प्राइमरी कीवर्ड लिंक्डइन बैनर है, सोशल मीडिया बैनर है, कवर है और बैनर और हेडर है। अब इसके ऊपर जब मैंने इसको इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि राइट 1000 वर्ड एसईओ ऑप्टिमाइज्ड फाइवर गिग डिस्क्रिप्शन, तो ये मुझे आगे इस टॉपिक के ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखकर दे देगा। एंटर करूंगा, लेट्स सी कि ये मुझे डिस्क्रिप्शन कैसे लिखकर दे देता है। ये देखें यहां पर मैंने इसको एंटर किया। अब यहां पर ये मुझे डिस्क्रिप्शन लिखना शुरू कर चुका है, ठीक है। आर यू लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल एंड आई कैची लिंक्डइन बैनर कवर और हेडर डिजाइन टू बूस्ट योर सोशल मीडिया प्रेजेंस एंड इंक्रीज योर ब्रांड विजिबिलिटी, लुक नो फर्दर। आई एम अ स्किल्ड ग्राफिक डिजाइनर विद ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन क्रिएटिंग विजुअल अपीलिंग एंड दिस एंड दैट। सारी चीजों को ये इसने ड्रिल डाउन कर दिए हैं, कुछ बुलेट्स में लिख लिए हैं और उसके बाद आगे मजीद ये चीजों को लिख रहा है ताकि पता चले कि आपने इसके ऊपर कैसे वर्किंग करनी है, और एक एसईओ ऑप्टिमाइज एक डिस्क्रिप्शन होती है वो आपको लिखकर दे देता है, ठीक है। अब यहां पर आपने देखना है कि सबसे पहले कि अगर आपने प्राइमरी कीवर्ड सिलेक्ट किया है तो रूल के मुताबिक पहले पैराग्राफ के पहली लाइन के अंदर आपका प्राइमरी कीवर्ड आना चाहिए। लेट्स सी कि इसने अपनी डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि नहीं लिखा। ये देखें, प्रोफेशनल एंड आई कैचिंग लिंक्डइन बैनर कवर एंड हेडर डिजाइन, ये हो गया एक। दूसरी बार इसने यहां पर यूज किया है लिंक्डइन बैनर कवर एंड हेडर, ठीक है। दूसरी बार इसको कहते हैं कीवर्ड डेंसिटी। मैं हमेशा कहता हूं कि अपने प्राइमरी कीवर्ड को 3 से 4 बार रिपीट कर लिया करें, ठीक है। उसके बाद तीसरी बार लिंक्डइन बैनर कवर एंड हेडर डिजाइन, ठीक है। उसके बाद चौथी बार इसने कहां रिपीट किया होगा, लेट्स सी अगर कोई रिपीट किया है तो उसके बाद, नहीं तो फिर इट्स इनफ। लिंक्डइन बैनर कवर एंड हेडर डिजाइन, यहां पर इसको भी यहां पर रिपीट किया है। उसके बाद वैसे ही इसने बैनर कवर और हेडर यूज कर लिया रिलेटेड
रिलेटेड कीवर्ड्स में लिंक्डइन बैनर को भी यूज कर लिया, सोशल मीडिया डिजाइन को भी यूज कर लिया, सोशल मीडिया प्रेजेंस को भी इसने यूज कर लिया, प्रोफेशनल ब्रांड इमेज को भी ऑन लिंक्डइन, ठीक है, इंस्टाग्राम पोस्ट एंड स्टोरीज और भी जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बैनर्स को डिजाइन करने के लिए भी इसने टारगेट कर लिया, इंक्लूडिंग फेसबुक बैनर्स, कवर्स, ट्विटर बैनर्स एंड हेडर्स, इंस्टाग्राम पोस्ट एंड स्टोरीज। मतलब हर प्लेटफॉर्म में अलग अलग चीजों को नॉमिनेशन होती है। मिसाल के तौर पे फेसबुक के लिए बैनर्स एंड कवर्स होता है, ट्विटर के लिए बैनर्स एंड हेडर्स होता है, इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट एंड स्टोरीज होती है। मतलब सब चीजों का इसको पता है। रिलेटेड कीवर्ड्स को भी टारगेट करके इसने एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड गिग डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। अब आपने सिंपली क्या करना है, इसको आपने कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने इसको अपने गिग डिस्क्रिप्शन में आके यहां पर आपने आना है डिस्क्रिप्शन में और यहां पर आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। जब आप पेस्ट करेंगे तो ये कुछ ज़्यादा टेक्स्ट हो चुका है, तो आपने सबसे पहले विजिबिलिटी के बाद आपने एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना है। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर ज़्यादा वर्ड्स के ऊपर ये आपको डिस्क्रिप्शन लिखेगा सम टाइम, तो आपने मेक श्योर कि उसको उस हिसाब से रखना है कि जितने लिमिट के अंदर फाइवर गिग हमेशा आपको डिस्क्रिप्शन लिखने का जो है लिमिट देती है। तो आई होप कि इस वीडियो के अंदर जो डिस्क्रिप्शन आपको मैंने लिखा है इसको फॉलो करेंगे। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आप पहले भी बहुत बार आपने ट्राई किया है और आप इवन कि कई महीनों तक आप इंतजार कर चुके हैं कि कोई आए, कोई ऐसा बंदा मिले कि जो मेरे लिए गिग डिस्क्रिप्शन लिखे तो फिर मैं वर्किंग करूंगा, तो अब आपकी वो मुहताजी खत्म हो चुकी है। चैट जीपीटी में रजिस्ट्रेशन करें और अपनी क्यूरीज को, सही क्यूरीज को आप यहां पर एंटर करें, अपने सही सवालात पूछें, ये आपको एक एक्सपर्ट की तरह आपको जवाब देगा, उसको आप अपने काम में लेकर आ सकते हैं। और यहां पर जब आप ये सारी चीजें करेंगे, मिसाल के तौर पर ये देखें, अब यहां पर जब इससे पहले जब मैंने टेस्ट किया था तो उसने मुझे ये वाली चीजें दी थी, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको समझा देता हूं कि आपने अपने प्राइमरी कीवर्ड्स को कैसे हाईलाइट करना है और कैसे मेन टॉपिक्स को हाईलाइट करना है। मिसाल के तौर पे प्रोफेशनल एंड आई कैचिंग लिंक्डइन बैनर कवर एंड हेडर था, इसको मैंने यहां पर बोल्ड कर दिया और यहां पर इसको हाईलाइट कर लिया। उसके बाद दूसरी बार यहां पर कर लिया, ठीक है। तीसरी बार इसको मैंने तो इटैलिक करके हाईलाइट कर दिया। मेन चीजों को जो कि कस्टमर जिस चीज के लिए आकर वो देख रहा होता है उसको आप पहले ही बोल्ड करता है कि वो जब लैंड करे डिस्क्रिप्शन के ऊपर तो यहां पर उसको पता चले कि ये चीजें मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं। अब यहां पर एक और चीज है, ये वो इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है जिसकी वजह से आपकी गिग्स रैंक हो जाती हैं, आपकी गिग्स डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर शो होना शुरू हो जाती हैं। तो आपने अगर डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह एसईओ ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन लिखी है तो आप रैंक भी करेंगे, इंप्रेशंस भी गेन करेंगे, क्लिक्स भी गेन करेंगे। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो में गिग डिस्क्रिप्शन लिखने का तरीका आपको समझ आ चुकी है। आपको किसी भी किस्म की स्किल लेने की जरूरत नहीं। अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल देखी है स्किप किए बगैर, तो अब से ऑनवर्ड चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके आप अपने लिए डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। ना सिर्फ डिस्क्रिप्शन बल्कि और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए अगर कंटेंट आपके लिए चाहिए तो एक एक्सपर्ट कंटेंट, प्रोफेशनल कंटेंट ये आपको लिख कर देगा, आप उसको कैश कर सकते हैं। बहुत सारे फाइवर के सेलर्स हैं, उनको परेशानी होती है, उनको दिक्कत होती है कि वो फाइवर के जो उनके गिग्स हैं उनके अंदर टैग्स को कैसे ऐड करें। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्चुअली आप अपनी गिग्स को राइट बायर को कैसे पहुंचाएंगे, राइट टैग्स, राइट टाइटल, राइट डिस्क्रिप्शन को ऐड करने के बाद। आज के इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं आपको नॉलेज देने वाला हूं फाइवर के जो गिग्स हैं उनके अंदर टैग्स को कैसे आप ऐड करते हैं। तो चलते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ जिसमें आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देने लगा हूं, नॉलेज डिलीवर करने लगा हूं कि टैग्स को आप कैसे अपने गिग्स के अंदर ऐड करते हैं। जब तक आप अपने गिग के अंदर राइट टैग्स को आप ऐड नहीं करेंगे, आपकी वो गिग उन कस्टमर तक नहीं पहुंच पाएगी कि जिस कस्टमर के लिए या जिस कैटेगरी के लोगों के लिए आपकी एक्सपर्टीज है, ठीक है। तो इसके लिए किसी भी गिग को राइट कस्टमर तक पहुंचाने के लिए सबसे पहली जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है इमेज। आपकी इमेज कितनी प्रोफेशनल है, उसके अंदर कौन से ऐसे चीज़ें ऐड की हुई हैं, कौन सा कैसा कंटेंट आपने ऐड किया हुआ है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इस हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं इमेज के हवाले से। उसके बाद जो कस्टमर सेकेंड स्टेप के ऊपर आता है तो वो टाइटल देखता है। टाइटल किस हवाले से है, अगर आप वर्डप्रेस डेवलपमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं तो आपके टाइटल वर्डप्रेस डेवलपमेंट के ऊपर है कि नहीं है। थर्ड में जो चीज़ मैटर करती है वो है आपकी डिस्क्रिप्शन, और ये डिस्क्रिप्शन ही आपके पूरे के पूरे गिग को रैंक करवाती है, क्योंकि इसमें आप उन टैग्स को, उन रिलेटेड टैग्स को आप ऐड करते हैं कि जो आपके गिग को रैंक करवाने का सबब बनती है। टाइटल के ऊपर भी, डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी मैंने अलग अलग वीडियो इन डेप्थ में जाके आपको नॉलेज दिया है, आप उन वीडियोस को भी गो थ्रू कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में
टैग्स को सेपरेटली आपके साथ जो है वो वीडियो में शेयर करने का मतलब सिर्फ ये था कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक के बारे में आप सुने, इसी टॉपिक के बारे में तमाम के तमाम टैक्टिक्स को जो है वो आप फॉलो करें, ताकि आप भी अपनी जो गिग है उसको भी रैंक करवाने में कामयाब हो और आप उन्हीं लोगों को ही टारगेट करें, उन्हीं लोगों तक ही अपनी गिग को पहुंचाएं जिनको आप पहुंचाना चाह रहे हैं। इसके लिए जब भी आप टैग स्पेसिफिक पोर्शन के ऊपर आते हैं तो आपको चाहिए कि आप सबसे पहले अपने टॉपिक के ऊपर देखें कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं कि जो आपके इस एक्सपर्टीज़ को या फिर आपके उस नॉलेज को या आपके उस कैटेगरी को डिफाइन करती हैं। आप उसको लिस्ट डाउन करें। लिस्ट डाउन करने के बाद लेट्स से आप एक लोगो डिज़ाइनर हैं, लोगो डिज़ाइनर आप हैं तो फाइवर के सर्च बार में जाएं, वहाँ पर लिखें लोगो डिज़ाइनर, आपके नीचे बेशुमार ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। या वर्डप्रेस लिखें, वर्डप्रेस के बेशुमार आपको सजेशंस आ जाएंगे। आप उनको क्या करें, एक नोटपैड पे उतारें। उतारने के बाद आप फिर क्या करें, आप अपनी कैटेगरी के अंदर रहते हुए या आपकी उन एक्सपर्टीज के हवाले से और भी ऐसे सेलर्स होंगे जो कि टॉप रेटेड सेलर्स हैं या फिर लेवल 2 लेवल 1 हैं जिनकी सेल्स अच्छी हैं, आप उनकी प्रोफाइल्स के ऊपर जाएं, उन्होंने जो टैग्स यूज़ किए हैं आप उनको भी लेकर आएँ और दोनों को कंपेयर करें। जो डुप्लीकेट वर्ड्स हैं आप उनको सेपरेट करें। सेपरेट करने के बाद चूंकि फाइवर 5 टैग्स के लिए आपको अलाउ करता है कि आप 5 टैग्स आप यूज कर लें, तो आप क्या करें, डुप्लीकेट वर्ड्स को साइड पे करके आप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं उनको आप साइड पे करें और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं आप उनको एक तरफ करें। अब आप क्या करें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके साथ एक लीस्ट इंपॉर्टेंट को ऐड करके एक टैग बनाएं। इसी तरह आप जब 5 टैग्स बनाएंगे तो मैं समझता हूं कि आपकी वो गिग, अगर आप लोगों ने उससे पहले टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इमेज भी सही तरह परफेक्टली आपने उसको बनाया है, तो ये जो टैग्स हैं ये आपको एक रॉकेट फास्ट जो है वो एक आपको आपकी गिग को रैंक करेगी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मुतमईन होके तसल्ली से अपने गिग के हवाले से, अपनी कैटेगरी के हवाले से, अपनी एक्सपर्टीज़ के हवाले से आप टैग्स को रिसर्च करें। जब आप रिसर्च करेंगे तो आप देखें कि आपकी गिग कैसे रैंक नहीं होती। जब गिग रैंक होती है तो आप क्लिक्स लेंगे, इंप्रेशंस लेंगे, फिर आपको ऑर्डर मिलेंगे। जब ऑर्डर मिलेंगे तो आपकी अर्निंग डबल होना शुरू हो जाएगी, फिर आप मोटिवेट हो जाएंगे, फिर इस तरह आप आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ टैग्स वर्किंग, ठीक है। तो ये थी आज के वीडियो में शॉर्ट सी वीडियो जिसमें मैंने आपको टैग्स के हवाले से बताया। टैग आप अच्छी तरह यूज़ करेंगे तो एक इफ़ेक्ट आपको मिलेगा। टैग्स आप अच्छी तरह यूज़ करेंगे तो इसका असर आपको कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। देखें, यही रिसर्च आप करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको कामयाबी मिले। आपने क्या करना, एक हफ्ते तक देखना है कि उसके ऊपर क्लिक्स कितने आ रहे हैं, इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं। अगर कुछ लिमिटेड आ रहे हैं, आपको लगता है कि यार ये मेरे लिए कोई खातिर ख्वाह नहीं है, ना ही गिग रैंक कर रही है, तो आप क्या करें, आप इसी रिसर्च को दोबारा से अप्लाई करें किसी और कीवर्ड्स के ऊपर, यूनिक कीवर्ड्स के ऊपर, फिर देखें तो आपको कामयाबी मिलेगी। क्योंकि हम लोग खुद ही अपनी एक्सपर्टीज़ को भी हम यूटिलाइज़ करते हैं, दूसरे जो हमारे फेलोज़ हैं उनसे भी हम लोग, कॉलीग्स हैं उनसे भी हम लोग इस हवाले से डिस्कशन करते हैं कि रैंकिंग में कौन कौन सी चीज़ों को हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, नई चीज़ को, जिससे हम अपने गिग की रैंकिंग में एक खातिर ख्वाह इजाफा करें। तो हम भी फेलियर का शिकार होते हैं। तो चूँकि आप में से कई लोग बिगनर होंगे तो आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा करामत होगी। एंड आई होप कि इससे आपकी कामयाबी का एक जो मंजिल है वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, गिग एक्स्ट्राज और फास्ट डिलीवरी आप अपने फाइवर ऑर्डर्स के ऊपर कैसे देते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप फास्ट डिलीवरी या गिग एक्स्ट्राज आप कैसे ऑफर करते हैं और इसका बेनिफिट आपको क्या होने वाला है। आज की इस वीडियो में मुकम्मल गाइडेंस देने वाला हूं। फाइवर एल्गोरिथम में इंटरेस्टिंग फैक्टर ये भी है कि जब आप अपने एक ऑर्डर के अंदर अपसेलिंग करते हैं तो फाइवर का एल्गोरिथम आपको फौरन जज करता है और ये समझता है कि आप चूंकि उनको बिजनेस दे रहे हैं और अच्छा रेवेन्यू
उसी ऑर्डर में जनरेट कर रहे हैं तो आपकी गिग को मजीद रैंक कर लेता है। अब अपसेलिंग क्या होती है? अपसेलिंग बेसिकली आपका ऑर्डर $5 का था, लेकिन अपसेलिंग में आपने क्या किया, उसी ऑर्डर के अंदर ही कुछ और सर्विस को भी ऐड कर लिया। मैं आपको मिसाल से समझा देता हूं। $5 का ऑर्डर लगा है जो कि 3 दिनों के लिए था और उसके अंदर आपके क्लाइंट ने आपको दिया था एक लोगो बनाने के लिए, ठीक है। अब लोगो बनाते बनाते उसने आपको यह भी रिक्वेस्ट की इसके PSDB फाइल चाहिए, इसके मजीद भी 2-3 टाइप्स चाहिए होंगे, जिस तरह GIF हो सकता है, GIF मांगे, वो PNG मांगे, JPG मांगे, ये गिग एक्स्ट्रा में आती है। या फिर वो मॉकअप्स चाह रहा होता है, ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर मॉकअप्स चाह रहा होता है, तो ये आपके गिग एक्स्ट्राज में आते हैं। आपका ऑर्डर चूंकि लोगो बनाने के लिए $5 का था, अब बाद में उसने आपसे बात करते करते उसने ये चीजें रेकमेंड की है, तो आप उसे ये कहते हो कि मैं आपको एक इनवॉइस भेज देता हूं या फिर एक्स्ट्रा गिग एक्स्ट्रा में आपको एक्स्ट्रा पेमेंट की रिक्वेस्ट भेजता हूं, आप वो एक्सेप्ट कर लें, तो आप गिग एक्स्ट्रा में चले जाते हैं। जो आप कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं उसी के नीचे ही जो है वो आप गिग एक्स्ट्रा की रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। एक दूसरे अपसेलिंग ये होती है कि आप क्या करते हैं, 3 दिनों का ऑर्डर है जो कि आपने वो लोगो 3 दिनों में बना के देना था, वो कहता है कि एक दिन में मुझे चाहिए अर्जेंट, तो आप क्या करते हैं, $5 का वो ऑर्डर था, 3 दिनों में देना था, अब वो एक दिन में चाह रहा है, तो आप रेट को बढ़ाकर एक दिन में फास्ट डिलीवरी दे सकते हैं। तो आप $15 मजीद $10 का आप रिक्वेस्ट भेजें, मजीद $20 की रिक्वेस्ट भेजें, इस तरह आप अपसेलिंग करते हैं। तो अब ये रिक्वेस्ट कैसे भेजी जाती है, आज के इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। अगर आप पहले अपसेलिंग नहीं कर रहे थे या आपको नहीं पता था, नॉर्मली के लोग क्या करते हैं, एक और एक्स्ट्रा ऑर्डर वहां पर अपडेट कर देते हैं या कस्टम ऑर्डर की सूरत में, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट चीज ये है कि आप एक ही ऑर्डर के अंदर ही आप उसको कवर अप करेंगे तो आपकी हिस्ट्री अच्छी होगी, ठीक है। लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे सारी चीजें देखते हैं। जी व्यूअर्स, इस वक्त मैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मौजूद हूँ। गिग एक्स्ट्रा बेसिकली कैसे बनाए जाते हैं, या एक ऑर्डर के ऊपर कैसे आप अपनी सर्विस को अपसेल कर सकते हैं, या उसी ऑर्डर में ही आप मजीद ऑफर्स बायर को आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में क्लियर करेंगे। मिसाल के तौर पर इस क्लाइंट ने कहा है कि $15 का ये ऑलरेडी ऑर्डर एक्टिव है। अब इसी के अंदर ही एक गिग एक्स्ट्रा आपने भेजना है, तो आप लोगों ने क्या करना है, ये देखें, इसने यहाँ पर मुझे कहा है कि आप $75 का मुझे भेज सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि मैंने इस बात को एग्री कर लिया। ऑफर मोर एक्स्ट्रास में जब मैं जाऊंगा तो यहाँ पर एक कस्टम एक्स्ट्रा है, ठीक है। कस्टम एक्स्ट्रा के अंदर आप मजीद चीजों को ऐड कर सकते हैं। मिसाल मैं इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ लिखता हूँ, ये देखें, इसको आपने चेक करना, चेक करने के बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा 75, ठीक, 9 डेज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, है तो ये 30 डेज का, लेकिन मैक्सिमम 15 डेज तक है, मैं 9 डेज कर लूंगा क्योंकि दूसरा ऑर्डर भी 9 डेज के बाद खत्म होगा, लेकिन सर्विस में इसको 1 मंथ की दूंगा। ड्यूरिंग दिस period I will handle the Pinterest profile for 1 month. During this period I will be optimizing all pins and idea। पे सेंड कर दिया। अब इस तरह जब आपने गिग एक्स्ट्रास को आपने फॉरवर्ड करना है, यहाँ पर ये रिक्वेस्ट आएगी, इसके फौरन बाद जो है वो फिर आपकी जो है वो नेक्स्ट 10 डेज के लिए ये आपका जो गिग एक्स्ट्रा की सर्विस है ये एक्टिव होगा, ठीक है। तो इसी तरह आपने ये अपनी सर्विस को अपसेल करना है और अपसेल करने के लिए आपने रिक्वेस्ट यहाँ से गिग एक्स्ट्रा में आके जनरेट करनी है। जी व्यूअर्स, तो आज की इस वीडियो में गिग एक्स्ट्रा और फास्ट डिलीवरी के लिए ऑर्डर पेज के ऊपर ही कैसे आप फॉरवर्ड करते हैं ये हमने सीख लिया है। अपसेलिंग जितना आप अच्छा करेंगे, नॉर्मली आप लोग क्या करते हैं, $5 का अगर आपका ऑर्डर है तो आप उसी के ऊपर ही आप मुंजमद रहते हैं कि आपने वही $5 रिसीव करने हैं। जबकि बिजनेस अगर आप लोग कर रहे हैं, मैंने शुरू से ही एक चीज के ऊपर फोकस किया है कि अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो आप अपने माइंड को बिजनेस वाला माइंड बनाएं। बिजनेस में क्या होता है कि वो हर चीज के ऊपर उस पेमेंट को बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। तो हमेशा जब भी ऑर्डर आता है तो $5 का अगर आपको ऑर्डर मिला है, $50 का ऑर्डर मिला है, $100 का ऑर्डर मिला है, तो आप सोचें कि इसी काम के अंदर आप मजीद किन चीजों को ऑफर करके आप उस $100 को 150, 105 मतलब उससे ज्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर अगर आप लोग वर्किंग करेंगे तो आप अपने बिजनेस को बढ़ा भी सकेंगे और अच्छा खासा मैच्योर करके आप अपनी अर्निंग को डबल भी कर सकेंगे। फाइवर की गिग के ऊपर आपको इंप्रेशंस, क्लिक्स या ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, तो आज की इस वीडियो में 2 ऐसी चीजें बताने वाला हूं कि जिसकी वजह से आपकी जो क्लिक्स हैं, इंप्रेशंस हैं या फिर ऑर्डर्स हैं वो बहुत जल्दी से मिलने वाले हैं। सबसे पहली चीज आपको बता देता हूं कि अगर आपके गिग की इमेज बहुत अच्छी है ना, तो आपको हर सूरत में क्लिक्स भी मिलेंगे, इंप्रेशंस भी आएंगे और डेफिनेटली ऑर्डर्स भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन दूसरा जो पॉइंट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इंशाल्लाह वीडियो के
दरमियान में या फिर वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। लेकिन क्योंकि इमेज बहुत जरूरी है तो हम इमेज के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। आपको इमेज का जो एक मैकेनिज्म है कि आपने किन किन चीजों को अपने माइंड में रखना है जब आप इमेज बनाते हैं, इन तमाम चीजों को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि वीडियो कंप्लीट देखिएगा। दोस्तों मेरे सामने स्क्रीन मौजूद है फाइवर की और यहां पर बहुत सारी इमेजेस आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, बेसिकली मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जब कोई बायर अपनी सर्विस को देने के लिए आता है तो बायर किस लिहाज से सबसे ज्यादा कोशिश करता है कि वो सेलर्स को फाइंड आउट करें। तो मैं एक बायर के नजरिए से इमेजेस को थोड़ा सा इवेल्युएट करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको मैं समझा सकूं। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहां पर मैंने लिखा है वर्डप्रेस डिजाइनर। मिसाल के तौर पे मैं एक बायर हूं। एज ए बायर मैंने यहां पर वर्डप्रेस डिजाइनर लिखा क्योंकि मुझे सर्विसेज चाहिए थी। तो मेरे सामने यहां पर सबसे टॉप पे 4 गिग इमेजेस आ चुकी हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है ना वो ये है कि बायर कभी भी रिव्यूज को नहीं देखता। सबसे पहले देखता है कि यार इमेज कौन सी उसे अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, और जब इमेज के ऊपर अट्रैक्ट होता है तो इमेज के ऊपर पॉइंट्स कौन से मेंशन किए हैं, क्या ये वही सेलर है कि जिसको वो अपना काम करवाना चाह रहा है या नहीं करवाना चाह रहा। ठीक है, अगर इन 4 इमेजेस को मैं थोड़ा सा इवेल्युएट करने की कोशिश करूं तो यहां पर इन 4 इमेजेस में से ये वाली गिग जो है ये बहुत ज्यादा अपीलिंग लग रही है, स्टैंड आउट हो रही है बाकी तमाम गिग इमेजेस के दरमियान में। ठीक है, अच्छा नीचे आते हैं यहां पर। अच्छा यहां पर भी अगर हम लोग देखें तो या तो एक इमेज ये वाली है जो कि स्टैंड आउट हो रही है, ठीक है, या फिर ये वाली है और उसके बाद ये वाली है। लेकिन जो सबसे ज्यादा क्लियर इमेजेस हैं वो या ये है या ये है। लेकिन चूंकि यहां पर फीमेल की इमेज है तो वो फीमेल ज्यादा अट्रैक्ट करती है, नो प्रॉब्लम। लेकिन बायर जो आता है वो हमेशा अपने काम की गरज से आता है। ठीक है, तो वो हमें अपने काम की क्वालिटी को देखते हुए सेलर को चूज करता है, राइट। तो इसी तरह हम भी थोड़ा सा इमेज को बनाने के लिए ट्राई करेंगे आज के इस वीडियो में और मैं आपको समझाना चाहूंगा कि कैसे कलर्स आपने यूज करने हैं कि जो कि स्टैंड आउट हो जाए, कैसे फॉन्ट आपने यूज करने हैं। ठीक है, तो आप लोग या तो कैनवा के ऊपर बना सकते हैं या आप लोग फोटोशॉप के ऊपर बना सकते हैं। कैनवा के ऊपर आपने जब बनाना है तो फाइवर गिग इमेज के ऊपर आपने सर्च करना है या फिर आप क्रिएट डिजाइन में जाएं। ठीक है, क्रिएट डिजाइन में जब आप जाएंगे तो यहां पर आपने कस्टम साइज लेना है, 1169 आपने यहां रखना है और आपने यहां पर 720 रख के आपने ओके करना है। तो ये आपका एक ब्लैंक इमेज आ चुकी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप टेम्पलेट लेना चाहते हैं, किसी टेम्पलेट को इसी साइज के अंदर जो है वो रख के आप एडिट करना चाहते हैं ताकि आपकी जो गिग है उस हवाले से जो चीजें हैं वो आप लोग उस इमेज के ऊपर रख सकें। तो आप यहां से कोई सा भी डिजाइन चूज कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप यहां से सीधा सीधा ये वही है जो कि मैंने सर्च किया है फाइवर गिग इमेज। यहां से कोई भी एक टेम्पलेट आपको अगर पसंद आ रहा है तो आपने इसको चूज करना है। ठीक है, चूज करने के बाद इसको आप एडिट कर लें। ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी गाइडेंस दूंगा फोटोशॉप के ऊपर। ठीक है, फोटोशॉप के ऊपर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने यहां से आना है न्यू इमेज में, 1169 720 ओके कर लें। ठीक है, वही साइज यहां पर भी चूज करना है जो कि अभी कैनवा के ऊपर किया था। अच्छा, हम काम करने जा रहे हैं वर्डप्रेस गिग इमेज के लिए। ठीक हो गया, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप अपनी इमेज को वहां पर ऐड करें। अगर आप करना चाहते हैं तो कोई उसमें बुराई नहीं है। ठीक हो गया, लेकिन जो चीजें आप लोगों ने वहां पर ऐड करनी है मेक श्योर कि वो एक्यूरेट हो, वही हो जो कि आप एक्चुअल में देना चाह रहे हैं। ठीक है, आपने जाना है बैकग्राउंड इमेजेस, ठीक है, फ्री पिक। ये एक वेबसाइट है जहां से आप इमेजेस यूज कर सकते हैं, कोई कॉपीराइट का इशू नहीं है। ठीक है, आपने फ्री पिक में जाके यहां पर कोई सा भी एक बैकग्राउंड डाउनलोड करना है। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा वैसे वैसे आप लोग कोशिश करें कि बस आप लोग पिक करें। इमेज कर रहा हूं ताकि मैं जल्दी जल्दी आपको समझा सकूं। ठीक है, कंट्रोल वी से आपने यहां पेस्ट करना है, कंट्रोल टी से कंट्रोल्स आपने लेने हैं, उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके इसको आपने रिसाइज करना है। ठीक है, ये आपका बैकग्राउंड इमेज आ चुका है। ठीक है, अब यहां पर मैंने क्या करना है, मिसाल के तौर पर ये देखें, आपने कुछ फाइवर की गिग इमेजेस को फॉलो करना है। मुझे लिखना है वर्डप्रेस। ठीक है, अब वर्डप्रेस के लिए मैं यहां से टेक्स्ट में जाऊंगा, यहां पर मैंने लिखना है वर्ड
प्रेस, ठीक है। अच्छा, जो आपका सब्जेक्ट होता है ना वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, और हमेशा मैं कैसे फॉन्ट को प्रेफर करता हूँ, ऐसे बोल्ड हो, ठीक है, और बिल्कुल प्लेन में हो, ठीक है। कोई उसमें फैंसी टाइप कोई ऐसा ना होगी जिसकी वजह से जो है वो आपकी ओवरऑल लुक के ऊपर बदमजगी पैदा हो, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके आप इसको आगे पीछे कर लें, ठीक है। आपने सबसे पहले इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा येलो कलर, जो कि बहुत ज्यादा स्टैंड आउट करता है। आप इनको छोटे भी कर सकते हैं। बहरहाल ये पॉइंट हो गए। अब इसका फॉन्ट आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप इसको ये रखें। ये तो चीजें यहाँ पर हो गई हैं। आप इसको बेसिक सेंटर में रखें, कहीं भी रखें, आपका बस काम होना चाहिए, अच्छी चीजें नजर आनी चाहिए, ठीक है। आप रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद इसको आप थोड़ा सा बेशक ऊपर कर लें, इसको लेकर आए, ठीक है, और इसको डिलीट कर लें, यहाँ लेकर आए और यहाँ से इसको अपने पकड़ना है, ठीक है, और ये चीज, ठीक है, कंट्रोल Z, ऐसे ये आपकी इमेज बन चुकी है। अब इस इमेज को भी आप चेंज कर सकते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए कि कैसी चीजें क्लियर होती हैं। अगर आप इसको मजीद बड़ा करना चाहते हैं तो आपने सिंपली इसको क्या करना है, अनचेक करें, ठीक है। अनचेक करने के बाद इन दोनों को आपने पकड़ के सबसे पहले इसको मजीद बड़ा करना है, ठीक है। करने के बाद आप इसको शो करवाएं, ठीक है। इसको यहाँ पर रखें, ठीक है। इसको मजीद भी यहाँ पर रखें, ओके। और उसके बाद दोबारा से इसको सिलेक्ट करें, ऐसे करें, इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप दोबारा इसको पकड़ें, इसको भी बड़ा कर लें, ठीक है। करने के बाद आप यहाँ से ऑर्डर नाउ कर लें और बस फिर आपकी जो ओवरऑल इमेज है वो रेडी हो चुकी है। इसको आपने सेव करना है। सेव करने के बाद उसी नाम से सेव करना है जो कि जिस नाम से आपने अपना टाइटल रखा है गिग का, ठीक है। उसके बाद इसको सेव करके वहां पर अटैच कर लें। तो होपफुली कि जिस तरह क्लियरली इमेज बनाने का मेथड आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था वो आपको समझ आ चुकी होगी। क्योंकि मैं रैंडम वीडियो में आपको पता है कि हर एक चीज को बताना पड़ता है, तो हो सकता है कि इसमें कोई ऊपर नीचे हो गई हो कोई चीज, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करना है कि कुछ रिजल्ट्स को ऐड कर लें और कुछ बिफोर एंड आफ्टर्स को, या फिर कुछ मतलब आपकी गिग इमेज के ऊपर एक आधा रिजल्ट जरूर होना चाहिए, बजाय से कि आप अपनी इमेज को यूज कर लें, ठीक है। उसके बाद मेन चीजों को फोकस करके आपने इमेज को रेडी करना है। तो होपफुली कि आज की इस वीडियो में आपको जो चीजें समझाना चाह रहा था वो आप समझ चुके हैं। क्योंकि नॉर्मली जब भी आपकी प्रोफाइल्स को रिव्यू करता हूं आपके गिग इमेजेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मेक श्योर कि आप लोग इसको फॉलो कर लें। थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो में मैं किसी गिग को रैंक करने या कीवर्ड रिसर्च के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि फाइवर के ऊपर उन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करूंगा कि जो आजकल के दौर में ट्रेंडिंग पे हैं, ठीक है। अगर आप एक स्किल रखते हैं, अगर उसके साथ साथ कोई ऐसी जॉब आपके सामने आती है या कोई ऐसी बाय रिक्वेस्ट आ जाती है या कोई ऐसा कस्टमर आपके सामने आ जाता है, वो कहता है कि यार वर्डप्रेस के तो आप एक्सपर्ट हैं, लेकिन वो बाय चांस आपके पास आता है, वो कहता है शॉपिफाई या स्क्वायरस्पेस या फिर ऐसे दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर, या अगर आप फेसबुक मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपके पास कोई आता है इंस्टाग्राम के लिए मार्केटिंग के लिए या पिंटरेस्ट मार्केटिंग के लिए। तो हमेशा आपको ऐसी चीज़ों के ऊपर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि आप लोगों के लिए आसान है। जब आप एक स्किल रखते हैं तो उसकी सब्स्टिट्यूट एक दूसरी स्किल आपको मिल जाती है, तो ये आपके लिए बेनिफिट है कि आप किसी और प्लेटफॉर्म पे भी अपने जो है वो स्किल्स को वहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेकर मजीद उसके ऊपर भी गिग बनाकर सर्विसेज दे सकते हैं। तो ये आपके लिए एक चांस है कि एक नया कस्टमर आया, इस नए प्लेटफॉर्म के लिए आपने सर्विसेज दी। अपनी एक मिसाल देता हूँ कि लास्ट टाइम जब वर्डप्रेस के ऊपर चूंकि मैं काम करता हूँ, तो ऐसे ही शॉपिफाई के ऊपर आया क्लाइंट, मैंने शॉपिफाई के ऊपर भी ले लिया ऑर्डर, काम करके दे दिया। उसके बाद फिर मुझे शॉपिफाई के ऊपर मैंने चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू किया, चीज़ें मैंने
कि जो अब तक जॉब ले रहा हूँ और डिलीवर कर रहा हूँ। इसी तरह स्क्वायर स्पेस भी इसी तरह वर्डप्रेस साइट की तरह एक प्लेटफॉर्म है। वहाँ का एक कस्टमर मुझे बाय चांस आ गया, मुझे लगा बाय रिक्वेस्ट में कि ये वर्डप्रेस होगा, उसको मैंने बाय रिक्वेस्ट भेजी। बाद में उसने तमाम चीज़ों को डिस्कशन करने के बाद बोला कि ये स्क्वायर स्पेस की वेबसाइट है। मैंने 1 मिनट के अंदर गूगल में सर्च किया कि क्या इसकी मेथोडोलॉजी क्या है, इसको यूज़ कैसे करना है, इंटरफेस कैसा है, तमाम चीज़ों को जब मैंने देखा तो बहुत सिंपल था। मैंने उसको ऑर्डर दे दिया, सिंपली उसने एक्सेप्ट किया और काम चलता रहा। और इस स्क्वायर स्पेस में मैंने 4-5 दिनों के अंदर $75 मैंने कमाए थे। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। उसका मैं मंथली बेसिस पे जो काम करता था, तो आपके लिए भी यही है। फाइवर के प्लेटफॉर्म के ऊपर आजकल जो 3-4 टॉपिक्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे हैं, वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मैं लेके जाऊं तो यहाँ पर वेबसाइट डिज़ाइन है, वर्डप्रेस है, लोगो डिज़ाइन है, NFT आर्ट्स हैं। सबसे ज़्यादा जो चीज़ें वायरल हो रही हैं इस वक्त NFT आर्ट है, जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग वालों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग ये जो नॉन फंजिबल टोकन्स हैं, इसके ऊपर बेशुमार डिज़ाइंस बना सकते हैं। फ्रीलांसिंग के ऊपर आप लोगों को बनाकर दे भी सकते हैं, आप खुद ही बनाकर इसको ओपन सी या दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बेच भी सकते हैं। NFT के ऊपर मैं आने वाले दिनों में एक वीडियो लेकर आऊँगा कि आप कैसे NFT की टोकन्स बनाएंगे, डिज़ाइंस बनाएंगे और इसको कहाँ सेल करना है। आज के इस टॉपिक के अंदर चूँकि मैं बताने वाला हूँ ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर, तो इंशाल्लाह लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जाते हैं, देखते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या है और वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग के ऊपर मौजूद हैं। जी तो व्यूअर्स, मैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूं। आप देख रहे हैं कि फाइवर प्लेटफॉर्म मेरे सामने खुला हुआ है। टॉप ट्रेंडिंग के ऊपर टॉपिक्स जो रैंक कर रहे हैं वो ये चारों चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहले कि वीडियो आपके साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ ये था कि आप एक्चुअली देख लें कि ये 4 जो कैटेगरीज हैं ये रैंकिंग पे हैं, तो आया इसके ऊपर कंपटीशन है या नहीं है, इनको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि ये बेसिकली वर्क कैसे करेंगे अगर आप लोग इसको ऑप्ट करते हैं एज अ सेलर, ठीक है। सबसे पहले वेबसाइट डिज़ाइन को देखते हैं। वेबसाइट डिज़ाइन में देखते हैं सर्विसेज कितनी हैं। 20,000 वेबसाइट डिज़ाइन की हैं, ठीक है। अब आप इसको उस वीडियो की मदद से, जिसमें आपको मैंने अगर ये इतना काउंट है तो इसको आप 100-200 तक कैसे लेकर आ सकते हैं, कुछ वेरिएशन की मदद से, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। टॉपिक को सिलेक्ट करना है। देखें 20,000 है, लेकिन कुछ मैं चेक्स लगाऊंगा, जैसे कि इस वक्त ऑनलाइन जो सेलर्स हैं उसमें देखें, अभी तो ये लेवल 2 सेलर आ रहा है। जो ऑनलाइन है उसमें देखते हैं, तो जो ऑनलाइन है उसमें आपके सामने लेवल 2 सेलर्स हैं। पहले कितने थे? तकरीबन कोई 20,000, अब 1215 लोग रह गए हैं जो कि ऑनलाइन हैं इस कीवर्ड के ऊपर। तो हमेशा जो बायर होता है वो हमेशा ऑनलाइन चेक को लगाकर फिर सर्च करता है, ठीक है। उसके बाद सर्विस ऑप्शन में जाकर वो देखता है कि यहाँ पर एक्सपर्टीज क्या है, ठीक है। उसके बाद सेलर डिटेल्स में एक लैंग्वेज की, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश के ऊपर सर्च करता हूं तो गालिबन ये सारे ही होंगे 1194, ठीक है। इनमें से कुछ नहीं है, 1200 समथिंग थे लेकिन 1194 रह गए। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो नंबर 1 पे आ रहा है ऑनलाइन सेलर्स में, अब वो देखें इसके पास सिर्फ और सिर्फ 18 रिव्यूज हैं। कोई लेवल 1 लेवल 2 सेलर नहीं है। लेवल 2 सेलर यहाँ पर के नीचे दूसरी लाइन में सारे लेवल 2 सेलर्स हैं। बाकी ये जो पहले 4 हैं ये न्यूली फाइवर सेलर्स हैं। ये नहीं होगा 97 इसके रिव्यूज हैं, ये भी 18, ये भी उसके भी कोई बरसा हो गया होगा, कोई साल तक तो हो गया होगा, देखते हैं। उसके बाद ये लेवल 2 सेलर है, 17 रिव्यूज के ऊपर ये लेवल 2 तक पहुंच चुका है। तो इस तरह आप देख सकते हैं। इसने कब ज्वाइन किया है? 2015 में, इसको तकरीबन 6 साल हो गए, ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि इस कीवर्ड के ऊपर इस तरह आप रैंक कर रहे हैं और ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास है वो है वर्डप्रेस, जो कि मैं खुद सर्विसेज दे रहा हूं। सिर्फ वर्डप्रेस कीवर्ड के ऊपर 2372 कीवर्ड्स हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर ऑनलाइन में देखें तो अभी तो 2300 समथिंग आ रहे हैं। ऑनलाइन सेलर्स में जाकर देखते हैं तो लेट्स सी, सिर्फ 744 लोग इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी सर्विसेज को, अपने गिग्स को इसी तरह रैंक करवा सकते हैं और कोशिश करें कि अपने आप को ज्यादातर ऑनलाइन रखें, क्योंकि जब भी आपको कोई बायर सर्च करे तो आप उसके अंदर फॉल करें रिगार्डलेस ऑफ के आपकी गिग रैंक है या नहीं है। अगर जहां पर आपकी गिग कीवर्ड रैंकिंग की वजह से पीछे कहीं रह जाती है तो ऑफलाइन होने की वजह से, ऑनलाइन होने की वजह से वो चीज़ वेरी कर सकती है। तो आप लोगों ने भी हमेशा अपने आप को एक्टिव रखना है, ठीक है। तो ये हो गया जी वर्डप्रेस। अब कीवर्ड, इसके ऊपर कंपटीशन कैसे चेक करना है, इसके ऊपर आपने रैंक कैसे करना है, ये फिर से मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने वीडियो देखनी है। मैं इसी दौरान ही आपको मैं दिखा भी देता हूँ अपने चैनल के ऊपर। आपने पहले ये वीडियो देखनी है, उसके बाद ये वाली देखनी है, देखने के बाद फिर आपने ये देखनी है। अगर कुछ ज्यादा समझ नहीं आती तो मैंने गिग के टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स कैसे लगाना है वो यहाँ पर मैंने बताया है, आप इनको भी यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप अपने गिग्स को रैंक कर सकते हैं। थर्ड जो कैटेगरी है वो है हमारे पास लोगो डिजाइन। जो ग्राफिक डिजाइनिंग से कंसर्न रखते हैं वो
यहाँ पर बहुत भारी सर्विसेज गेन कर, सबसे ज्यादा जो सर्विस अवेलेबल है वो है लोगो डिजाइन में। ठीक है, आपके पास ये कुछ इस तरह के लोगो डिजाइन है 6000 समथिंग। अगर मैं ऑनलाइन का चेक लगाता हूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास कितने लोग रह जाते हैं, चंद सौ में रह जाएंगे, 1700। ठीक है, 6000 से वो फिल्टर आउट हो गए, 1700 लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप लोगों को भी इस तरह करना है। जितने लोगो डिजाइनर्स इस वक्त ऑनलाइन है सारे 1K प्लस यहाँ पर वो लोग रिव्यूज रखते हैं। ठीक है, आपने भी ऐसे ही करना है अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह आप रैंक करें, राइट। तो ये हुई लोगो डिजाइनिंग की। लोगो डिजाइनिंग में भी कंपटीशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप लोगों ने रैंकिंग में आना है तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ऑनलाइन रहना होगा, अपने गिग्स को रैंक करना होगा अच्छी तरह। ये देखें जिन्होंने ये इनके ऊपर लोगों के ऊपर काम किया, उन्होंने अपने तमाम के तमाम सैंपल्स दिए हैं, इस तरह भी आपको करना होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन बिल्कुल ही नया आपके पास ये टॉपिक मौजूद है, ये है NFT। ठीक है, अब NFT में क्या होता है देखें, NFT आर्ट बहुत ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है, अभी 1-2 हफ्ते पहले ही इसके ऊपर सिर्फ 2000 या 2200 सर्विसेज थी, अब ये 9852 तक पहुंच चुकी हैं। ठीक है, इसमें आपकी क्रिएटिविटी चलती है। अगर आपके पास कोई एक पिक्चर है तो आप उस पिक्चर को सामने रखकर आप यहाँ पर इसका आर्ट बना सकते हैं। ये इसका जो NFT का पूरा फुल नेम जो है वो ये नॉन फंजिबल टोकन है। ठीक है, आप इसको ओपन सी पे या सुपर रेयर पर आप इनको बेच सकते हैं। आप ना बेचें लेकिन आप अपने क्लाइंट्स को डिजाइन करके भी दे सकते हैं। ठीक है, तो NFT के ऊपर आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। अब देखें NFT जनरेटर, इसके कीवर्ड्स देखें तो NFT आर्टिस्ट, पिक्सल आर्ट, NFT गेम, NFT मार्केटिंग, NFT ग्राफिक डिजाइनर। अब इसके ऊपर लेट्स से NFT ग्राफिक डिजाइनर को मैं सर्च करता हूं तो 4000, NFT मार्केटिंग इससे भी कम हो जाएगा ये, क्योंकि रिसेंटली है 2400 NFT वेबसाइट देखें। तो इस तरह आप अपने कीवर्ड्स को मजीद भी ब्रॉडन कर सकते हैं। लेट्स से बेस्ट NFT आर्ट डिजाइन। ठीक है, इसी तरह आप कीवर्ड एक्सप्लोर कर सकते हैं। 3D कर दें, आपको थोड़ा सा लाइट हिंट दे रहा हूं कि ये कैसे होगा। देखें यहाँ पर 20,000 तक पहुंच गया 3D करो तो। उसके बाद यहाँ पर 3D इन 24 आवर्स, ये देखिए 4000 तक गिर गया। तो इस तरह आप अपने तमाम के तमाम अपनी सर्विसेज को इसी तरह आप डिस्प्ले पे रख सकते हैं, गिग्स बनाकर रैंक कर सकते हैं और सर्विसेज से बेशुमार अर्निंग कर सकते हैं। तो ये थी वो 4 टॉपिक्स जिसके ऊपर आप अपने गिग्स को रैंक करवा के सर्विसेज सेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नए हैं तो आप इनके ऊपर जो है वो अपनी स्किल्स को पॉलिश अप करें। जी व्यूअर्स, तो आज के इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको वो टॉप ट्रेंडिंग कैटेगरीज बताई फाइवर के ऊपर कि जो इस वक्त रैंक कर रहे हैं। तो आपने सबसे पहले इन 4 टॉपिक के ऊपर, जो कि वेबसाइट डिजाइन है, वर्डप्रेस, लोगो डिजाइन और NFT आर्ट, इन चारों चीजों में से किसी भी एक के ऊपर अपनी स्किल्स को पॉलिश अप करें। आइए प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, अपवर्क हो, फाइवर हो या दूसरे freelancer.com, तो आपने उसके ऊपर जाके अपनी तमाम सर्विसेज को सेल करनी है। आप में से बहुत सारे सेलर्स के यही क्वेश्चंस होते हैं कि आप अपने प्रोफाइल के ऊपर स्किल्स कैसे ऐड करते हैं, कि जो मैं हर वीडियो में मेंशन करता हूं कि जब आप बाय रिक्वेस्ट बेचते हैं तो बाय रिक्वेस्ट आपको तभी आती है जब आप कुछ अच्छे टैग्स यूज करें या कुछ अच्छे अपना स्किल सेट अपनी प्रोफाइल के ऊपर यूज कर लें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं स्किल्स आपने अपनी प्रोफाइल के ऊपर कैसे ऐड करना है, सिर्फ और सिर्फ उन स्किल्स के ऊपर कि जिनके ऊपर आप कमांड रखते हैं, जिनके ऊपर आप स्किलफुल हैं, उन्हीं से रेलेवेंट जितने भी स्किल्स के कीवर्ड्स हैं आज के इस वीडियो के अंदर जो है वो कैसे ऐड करना है ये देखेंगे। उसके बाद FAQs के बारे में मुझे बता रहे थे कि आप FAQs कैसे ऐड करते हैं, और अगर FAQs को भी हमने अपने कीवर्ड के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना है गिग रैंकिंग के लिए तो वो कैसे करना है ये भी आप हमें बता दें। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप गिग डिस्क्रिप्शन के नीचे FAQs को अपने मेजर कीवर्ड्स ऐड करके जब आप फाइनल करते हैं तो नेक्स्ट में जो स्टेप आता है वो है रिक्वायरमेंट्स के अंदर आप अपने कीवर्ड को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं ये मैं बताऊंगा। उसके बाद अपने इमेजेस को कैसे रखना है और पोर्टफोलियो के अंदर कैसे चीज़ों को आपने कुछ ऐसे पास्ट एक्सपीरियंसेस को रखने हैं कि जिससे एक प्लस पॉइंट मिलता है आपके फाइवर गिग रैंकिंग में, और दूसरा बायर है उसके ट्रस्ट को गेन करने में। ठीक है, तो आइए लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जाते हैं, देखते हैं कि ये सारी चीजें कैसे होती हैं और फिर डेफिनेटली आप उसको अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे। तो मैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूं और यहाँ पर हम अपने प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन को जो है वो शेयर करेंगे। इससे पहले मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं कि आप जब भी अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करते हैं तो शुरू में आपने अपनी प्रोफाइल को एक अलग तरीके से सेटअप करना होता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपके पास जो बाय रिक्वेस्ट आती हैं वो इन्हीं की वजह से ज़्यादातर आपको देखने को मिलती है, और बहुत से लोग जो है वो कंप्लेन करते हैं कि हमें बाय रिक्वेस्ट ज़्यादा नहीं मिलती, तो ये चीज़ें सही नहीं होती।
मैंने पीछे अपनी एक्सपर्टीज में वर्ड जो डिजिटल मार्केटिंग और प्रोग्रामिंग एंड टेक लिखा था, तो योर ऑक्यूपेशन में आपने पहले डिजिटल मार्केटिंग लिखना है, उसके बाद डेट लगा दें, यहाँ से जो जो चीज़ें आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर दें। मैंने यहाँ पर 5 सिलेक्ट कर ली हैं। उसके बाद प्रोग्रामिंग एंड टेक भी मेरी एक्सपर्टीज में है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ई कॉमर्स सिलेक्ट किया। मैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स बनाता हूँ, वेब प्रोग्रामिंग और वर्डप्रेस। उसके बाद मैं यहाँ पर एक और चीज़ करता हूँ, वेबसाइट बिल्डर्स एंड CMS, ठीक है। उसके बाद स्किल्स में जब आप आते हैं तो ये स्किल्स ही बेसिकली आपके बायर रिक्वेस्ट को लाने में अहम किरदार अदा करती है। तो यहाँ पर आपने मैक्सिमम अपने स्किल्स को ऐड करने हैं, जितना ये अलाउ करता है उसको, ठीक है। अब मैं चूंकि वर्डप्रेस यहाँ पर लिखता हूँ, तो वर्डप्रेस यहाँ पर जितने भी कस्टमाइजेशन आप यहाँ पर करें, ठीक है, सबको एक्सपर्ट करें। मैंने यहाँ SEO किया है और इंस्टॉल वर्डप्रेस किया है, वर्डप्रेस ब्लॉग किया है, और वर्डप्रेस के मैं तमाम कीवर्ड्स को टारगेट करूंगा। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया के तमाम जो कीवर्ड्स हैं उनको, वर्डप्रेस माइग्रेशन एक्सपर्ट। उसके बाद एक और मैं चीज़ यहाँ पर ऐड करता हूँ, वर्डप्रेस सिक्योरिटी, ठीक है। उसके बाद एक्सपर्ट ऐड एक और चीज़ करता हूँ यहाँ पर, वर्डप्रेस SEO, ठीक है, यहाँ पर एक्सपर्ट। अब मैं ज़रा थोड़ा सा जाता हूँ स्क्वायर स्पेस की तरफ, ठीक है, ये भी एक बिल्डर है, एक्सपर्ट। अब मैं जाता हूँ शॉपिफाई की तरफ, ठीक है, शॉपिफाई मार्केटिंग, शॉपिफाई टेम्पलेट, शॉपिफाई SEO, शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइन, ठीक है, एक्सपर्ट। अच्छा जी, उसके बाद मैं जाता हूँ और स्क्वायर स्पेस, ठीक, उसके बाद एक्सपर्ट। गालिबन 15 से मुझे 20 यहाँ पर चीज़ें ऐड करने को हमें अलाउ करता है। तो डिजिटल मार्केटिंग, सोशल ग्राफिक्स या सोशल मीडिया मार्केटिंग, दोनों में से कोई सा भी कर लें। सोशल ग्राफिक्स को भी कर लें, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर लें। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे पिंटरेस्ट मार्केटिंग, ठीक, एक्सपर्ट कर देते हैं। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर ऑफर करनी है। SEO में हम यहाँ पर लिखेंगे टेक्निकल SEO करेंगे, ठीक है। एक और चीज़ करेंगे यहाँ पर SEO ऑडिट, ठीक है, प्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, ठीक है। ये बेसिकली वो सारे कीवर्ड्स हैं जिनको हमने बाद में रैंक करवाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और क्या आना चाहिए, मैं देखता हूँ योस्ट SEO, वर्डप्रेस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लगइन है SEO के लिए। उसके बाद यहाँ पर आएगा यस, ऑन टॉप ऑफ दैट यूट्यूब SEO, ठीक है। ये सारे हम बाद में एक एक गिग बना के सारी चीज़ों को हम जिक्र करेंगे। बस आई गेस बहुत ज़्यादा है, आपका टाइम मैं ज़्यादा ले रहा हूँ। उसके बाद आपने एजुकेशन ऐड करने के बाद इसको ऐड कर देना। तो इस तरह जब आप अपनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अपनी प्रोफाइल के ऊपर डिप्लॉय करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। FAQs आप कैसे ऐड करते हैं। FAQs को आपने क्या करना है, कुछ तीन से चार प्रोफाइल्स आपने ओपन करें। जैसे कि मैंने ये 1, 2 और 3 प्रोफाइल्स ओपन किए हैं, इसके मैंने FAQs खोल लिए हैं और दूसरी प्रोफाइल में जाके इसमें देखता हूँ अगर इसने FAQs ऐड किए हैं, बिल्कुल ऐड किए हैं। उसके बाद नीचे जाते हैं, तो यहाँ पर इसके FAQs देखते हैं, अगर इसने ऐड किए हैं तो इसमें से भी चंद एक उठाते हैं, ठीक है। इसने ऐड नहीं किए। एनीवेज, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, व्हाट इन्फो डू यू नीड टू गेट स्टार्टेड, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट करना है और यहाँ पर लिखना है बिल्कुल इसी के टर्म में ही, व्हाट यू नीड फ्रॉम मी टू गेट द जॉब स्टार्ट, ठीक है। ये हो गया, ये मैंने उसी के लफ्ज में लिख दिया। अब इसके जवाब में उसने जो लिखा है उसको मैं कॉपी करूंगा, ठीक है, और उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करके, आई नीड वर्डप्रेस एडमिन पैनल लॉगिन FTP लॉगिन, आई नीड cPanel लॉगिन इफ इट्स समथिंग टू डू विद MySQL डेटाबेस, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, आई नीड वर्डप्रेस वेबसाइट क्रेडेंशियल्स और FTP टू स्टार्ट माई वर्क
टाइमली। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज याद रखना, ये FAQs हम क्यों ऐड करते हैं, वो इसलिए कि हमने इस FAQ वाले पोर्शन में भी कीवर्ड को ऐड करना है। अब मेरा फिक्स वर्डप्रेस एरर्स है, ठीक है, मेरा यहाँ पर ये कीवर्ड है फिक्स वर्डप्रेस एरर्स। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पर सेंस बना के नीचे मैंने शेयर करना है। अब वो कैसे करूंगा, व्हाट यू नीड फ्रॉम मी टू गेट द जॉब स्टार्टेड। ठीक है, आई नीड वर्डप्रेस वेबसाइट क्रेडेंशियल्स टू स्टार्ट माय वर्क टाइमली टू उसके बाद यहां पर लिखना है कीवर्ड टू फिक्स वर्डप्रेस एरर्स। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ऐड कर लें, यहां पर कीवर्ड मेरा अब आंसर के अंदर आ चुका है। ठीक है, अब यहां पर डू यू प्रोवाइड अनलिमिटेड रिवीजन्स, हाउ डू यू डिफाइन अ स्मॉल टास्क। ठीक है, अब मैं यहां पर एक रिलेटेड कीवर्ड टारगेट करूंगा, हाउ मेनी वर्डप्रेस वेबसाइट एरर्स डू यू हैंडल इन योर टास्क। ठीक है, अब मैं यहां लिखूंगा टू, अब यहां पर एक और कीवर्ड लिखूंगा, ठीक है, रिलेटेड कीवर्ड टू हैंडल वर्डप्रेस इश्यूज वी नीड टू फर्स्ट। उसके बाद यहां पर मैं मेन कीवर्ड टारगेट करता हूं, वन ऑफ माय फिक्स वर्डप्रेस एरर को मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर करता हूं ताकि एक स्ट्रिंग बन जाए, अगर कोई सर्च भी करे तो डायरेक्टली यही शो हो जाए। ठीक है, अब मैंने एक और सवाल लिखना है और वो मैं अपनी तरफ से लिखूंगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर मैंने कुछ कीवर्ड्स को टारगेट करने के लिए इतना बड़ा लिख दिया। और आप भी इसको ऐसा कर सकते हैं, ये ना सोचें कि टाइम जाया हो रहा है, बल्कि ये एक बार इन्वेस्टमेंट ऐसी है कि जो आपको बाद में बहुत हो सकता है 1-2 महीने तक फिर भी आपको फायदा ना दे, लेकिन उसके बाद तक जब कीवर्ड्स आगे पीछे हो जाते हैं, नए कीवर्ड्स रैंक होना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे में आपके नए कीवर्ड्स इस गिग में होते हैं और वो रैंक हो जाते हैं। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू, और मैं यहां पर आया, यहां पर आने के बाद ऐड अ क्वेश्चन। अब ये वाला जो मैं रिक्वायरमेंट का सेक्शन मैं आपको बताता हूं ना, वो ये है। यहां पर क्या करना है कि मैंने यहां पर लिखना है अब ये आपने ऐड करना है। यहां पर आपका जो वो सारी चीजें ऐड हो चुकी हैं, सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद यहां पर जो मेन चीज आती है वो है आपके इमेजेस। अब इमेजेस में क्या क्या आने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। जो फाइल की बात कर रहा हूं, ये देखें, फिक्स वर्डप्रेस ट्वीक्स एडिट। अब यहां पर ना ट्वीक्स मैंने खत्म किया था, सॉरी, हाँ, फिक्स यहां पर लिखना है फिक्स वर्डप्रेस एरर्स। ठीक है, ये कीवर्ड आ गया। उसके बाद मैंने एडिट, रीबिल्ड, फिक्स वर्डप्रेस हेल्प और फिक्स HTML CSS लिखा है। ये बाकी जो रिलेटेड कीवर्ड्स है वो मैंने यहाँ ऐड किए हैं। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो मेरी लास्ट प्रोफाइल ब्लॉक हुई है उसमें से चंद रिव्यूज को इसी साइज के अंदर रखूंगा। ठीक है, प्रॉपर नजर नहीं आ रहा तो मैं क्या करूंगा, मैं बाद में और रिव्यूज लेकर आऊंगा दूसरे गिग्स के लिए, लेकिन फिलहाल मैंने बॉर्डरिंग करनी है। और यहाँ ड्रैग करके छोड़ देना है, और ये हो गई जी अपलोड। अब इसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। ठीक है, और इस तरह सेव कंटिन्यू, दैट्स इट। हमें कुछ आंसर्स देने हैं और W9 नो कर देते हैं सर, हम कुछ चीज़ें साइन कर देते हैं ताकि हम, क्योंकि पहली प्रोफाइल है एंड यू आर डन, और पब्लिश गिग। अब आपने जाना है मेरी इस गिग को, आप सब व्यूअर्स ने एक एक क्लिक मारना है ताकि मैक्सिमम मुझे क्लिक्स मिले और थोड़ी सी इसको जो है वो पुश मिले, ताकि ये थोड़ा सा रैंक करना शुरू हो जाए। जी व्यूअर्स, तो आपने आज की इस वीडियो में देख लिया कि स्किल्स आपने कैसे ऐड करने हैं, और मैं
ये भी साथ में ऐड करना चाहूँगा कि आपने मैक्सिमम स्किल्स जो वहाँ पर यूज़ करने हैं, और ये ऐसा ना हो कि आप वर्डप्रेस के ऊपर आप स्किल्स दे रहे हैं और आप वहाँ पर जाके जो है वो .NET के आप स्किल्स या उसके कीवर्ड ऐड करें, ऐसा ना हो, बल्कि आपने हर सूरत में वही उसी के जो है वो मरबूत कुछ ऐसे आपने कीवर्ड्स रखने हैं स्किल जो स्किल सेट है उसके अंदर, कि आपको जो है वो मुख्तलिफ कीवर्ड्स के ऊपर लोग सर्च करना शुरू करें तो आपकी प्रोफाइल वहाँ पर, तो ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही कम वक्त में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप अपनी गिग की SEO कैसे करते हैं, हाउ टू डू फाइवर गिग SEO। और ये ऐसी SEO होगी कि जिसको अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी गिग्स के अंदर तो यकीनन आपको बहुत जल्द इसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। इस टॉपिक के ऊपर बेशुमार वीडियोस बनाई हैं और उसके रिजल्ट्स मुझे जितने व्यूअर्स हैं, जितने सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, उन्होंने शेयर भी किए हैं, उन्होंने ऑर्डर भी फुलफिल किए हैं। आज की इस वीडियो में चूंकि मैं रमजान के दिनों में जो पिछले तमाम वो वीडियोस जिनके ऊपर मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो शेयर किए हैं उनको मैं रमजान में रैप अप करना चाहता हूं दोबारा से, ताकि जिन्होंने ये वीडियोस मिस की हैं वो इन वीडियोस को देख के थोड़ा सा आइडिया ले सकें कि अपनी गिग को रैंक करवा के आप अपने ऑर्डर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए जी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जहां पर रिक्वायर्ड हुआ वहां पर मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले जाके आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली ये चीजें कैसे वर्क करती हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आप अगर फाइवर गिग बनाते हैं तो उसको आपने कैसे काम में लेकर आना है जिससे आपको बहुत जल्द इंप्रेशंस भी मिले, क्लिक्स भी मिले और ऑर्डर्स भी इवेंचुअली मिलना शुरू हो जाए। याद रखिएगा हम लोग क्या करते हैं कि गिग्स बनाने के बाद हम सिर्फ इस बात का इंतजार करते हैं, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है फ्रीलांसर्स का, कि हम इस बात का इंतजार करते हैं कि कब हमें बायर रिक्वेस्ट आए और फिर हम बायर रिक्वेस्ट के रिस्पांस में हम लोग अपने पोर्टफोलियोज को भेजेंगे, उनको एक अपना उनकी बिडिंग करेंगे। बिड करने के बाद अगर उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड किया तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑर्डर को लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं है, ये एक फाइवर ने एक ऑप्शन दिया है कि आप यहां से भी अपने लिए ऑर्डर विन कर सकते हैं, जबकि हकीकत फाइवर ये है कि आप लोग अपनी गिग्स को रैंक करते हैं तो बायर खुद आपके उन गिग्स के अंदर जो कीवर्ड्स आपने इंजेक्ट किए हुए होते हैं, जिन कीवर्ड्स के ऊपर आपने SEO की होती है गिग्स की, उनके अकॉर्डिंग जो बायर है वो सर्च करता है फाइवर के सर्च टर्म के अंदर और वहां से अपने पसंद के सेलर को ढूंढकर निकालकर उनको ऑर्डर देता है या फिर उनसे डिस्कशन करके अगर वो सेटिस्फाई होता है कि ये सेलर जो है वो ये इस काम के काबिल है, स्किलफुल है और ऑथेंटिक एक सेलर है तो वो उसको काम हैंड ओवर करता है। और यही मेथड है फाइवर का। और बहुत सारे सेलर्स एट अ टाइम 20, 30, 15 और अप टू 50 प्लस तक ऑर्डर्स एट अ टाइम अपने प्रोफाइल के ऊपर लेते हैं और एक पूरी टीम की मदद से अपने ऑर्डर्स को फुलफिल करते हैं, डिलीवर करते हैं। तो याद रखना ये वीडियो बनाने का मकसद ही सिर्फ यही है कि मैं इस बात को ज्यादा जोर देकर, ज्यादा फोर्सफुली आप तक पहुंचाऊं कि आपने हमेशा खुद से ऑर्डर लेने वाली सोच है इसको थोड़ा सा साइड में रखना है। बायर जो है वो आपको ढूंढ कर आपने ऑर्डर लेना है, ये काम आपने हर सूरत में प्रायोरिटी पे रखना है। इस तरह आप मैक्सिमम ऑर्डर भी लेने में कामयाब होंगे और आपको एक्चुअल फ्रीलांसिंग का वो एक मजा है वो आपको लेने में आपको डेफिनेटली आसानी भी होगी। ठीक है, तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। आपने इस काबिल बनाना अपनी गिग को ऑप्टिमाइज करके कि वो गिग ऑटोमेटिकली बायर जब सर्च करे तो उसके सामने चली जाए। अब ये कैसे होगा इसकी तरफ बढ़ते हैं और इसे हम कहते हैं फाइवर गिग SEO। अब SEO के अंदर वो जो मेजर फैक्टर्स हैं उनको तो मैं बयान करूंगा ही करूंगा, लेकिन इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं जो बहुत कम लोग आपसे शेयर करते हैं, मैं वो भी आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा ताकि ये जो वीडियो आपको बना रहा हूं ये शुरू से लेकर आखिर तक एक आपको मुकम्मल नॉलेज दे सके, जिसकी वजह से आप अपने प्रोफाइल्स को एट अ टाइम जब आप उसको चेंजिंग करने के लिए बैठे हैं तो ये तमाम चीजों को एक साथ करके उसको रैंक करें। सबसे पहली बात, आपने हमेशा अपनी स्किल के ऊपर कीवर्ड रिसर्च करना है। कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है जरा स्क्रीन के ऊपर जाकर मैं आपको लाइट सा आपको आइडिया दे देता हूं। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, अगर मुझे कंपटीशन ज्यादा भी मिलता है तो कोई मसला नहीं है, जस्ट मैंने आपको आइडिया देना है कि
करना कैसे है, शुरू कैसे करना है। आपको शुरू करना नहीं आता, जिसकी वजह से आप बाकी तमाम चीजें जो बाद वाली चीजें आपको आती भी होंगी आप वो भी नहीं कर पाते। ठीक है, याद रखिएगा, वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। कोई बात आपको समझ नहीं आती बेशक आप उसको पॉज करके दोबारा सुन लें, फिर भी समझ नहीं आती मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में आप नहीं कर सकते तो आप मुझे इंस्टाग्राम डिजिटल हैकर के ऊपर मुझे आप जरूर वहां पर डीएम करके बताइए ताकि मैं आपको हेल्प आउट कर सकूं। ठीक है, आपने क्या करना है, रिसर्च कैसे करना है, मैं आपको मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं ताकि आप उससे अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकें। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखता हूं वर्डप्रेस हेल्प। अब देखते हैं कि इसके ऊपर जो वो आपको कंपटीशन कितना देखने को मिलता है। पहली बात आपने कंपटीशन देखना है कितना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इसको मैंने सर्च किया वर्डप्रेस हेल्प, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 623 सर्विसेज मिल चुकी है। ठीक है, अब याद रखना जब कोई भी कीवर्ड या सर्च टर्म आप सर्च बार में एंटर करेंगे तो पहले जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे वो तमाम के तमाम रिजल्ट्स मिलते हैं कि जिसके ऊपर वो गिग्स भी होंगी जो करंटली एक्टिव होंगी, वो गिग्स भी होंगी जिन्होंने गिग्स बनाकर छोड़ दिए होंगे, फ्रीज हो चुके होंगे। ठीक है, तो आपने इसको एक्चुअल कंपटीशन नहीं समझना। कंपटीशन तो होगा क्योंकि काउंट आपके सामने आ रहा है, तो हो सकता है कि वो जो डेड गिग्स हैं वो भी कहीं पर कहीं ना कहीं रैंक कर रही हो, लेकिन एक्चुअल जो आपने कंपटीशन देखना है वो ऑनलाइन सेलर से देखना है। ठीक है, अब ऑनलाइन सेलर्स की बात करें तो 69 सर्विस अवेलेबल है, बहुत अच्छा आपको यहाँ पर कीवर्ड मिल चुका है। ठीक है, अब आप ये चाहते हैं कि वर्डप्रेस हेल्प तो कहीं ना कहीं आपको मिल चुका है। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है कि देखना है कि इसकी डिमांड है भी या नहीं। सबसे पहली चीज, आप लो कंपटीशन देखते हैं, हाई कंपटीशन देख लेते हैं, लेकिन आप डिमांड नहीं देखते और सीधा आप लोग गिग बनाने के लिए शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना। आपने दूसरा स्टेप क्या करना है, आपने देखना है कोई 5-6 उस पेज के ऊपर गिग्स को ओपन करके कि क्या इनके पास कोई ऑर्डर्स मौजूद हैं। जैसे कि इनके पास एक ऑर्डर मौजूद है, इनके पास अगर मैं देखूं तो इनके पास भी 26 ऑर्डर्स क्यू में मौजूद हैं। अगर मैं यहाँ पर जाके तीसरा गिग देखूं तो यहाँ पर आपके पास एक ऑर्डर मौजूद है। फोर्थ वन को अगर मैं यहाँ पर जाके देखूं उनके पास एक ऑर्डर क्यू में है। तो कहने का मकसद ये कि इस कीवर्ड के ऊपर डिमांड है, आपने इस कीवर्ड के ऊपर अपना गिग बनाना है। मिसाल के तौर पे आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले सर्च करें, उसके कंपटीशन देख लें, कंपटीशन पे आपने फाइनलाइज नहीं करना। ठीक है, तो पहले लो कंपटीशन होना शर्त है। अगर लो कंपटीशन है तो आपने डिमांड की तरफ बढ़ना है। जब डिमांड भी हो जाए तो आपने क्या करना है, तीसरा जो मेथड आपने देखना है वो ये है कि लो कंपटीशन भी है, डिमांड भी है। अब तीसरे में आपने कुछ उसके रिलेटेड कीवर्ड्स आपने देखने हैं। अब रिलेटेड कीवर्ड्स क्या होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा उसके हवाले से गाइडलाइन दे देता हूँ। रिलेटेड कीवर्ड्स या हेल्पिंग कीवर्ड्स ये होते हैं कि आप क्या करते हैं, वर्डप्रेस हेल्प को अगर आप अपने गिग के अंदर ऑप्टिमाइज करते हैं तो जब भी बायर जो वर्डप्रेस हेल्प लिखेगा अपनी स्टेटमेंट के अंदर तब ही आप कहीं ना कहीं विजिबल हो रहे होंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, किसी और कीवर्ड्स को भी आपने यूज करने हैं कि जो वर्डप्रेस हेल्प की मीनिंग को ही एड्रेस करता हो। मिसाल के तौर पे एक बायर को वर्डप्रेस का ही मसला है, उसे वर्डप्रेस हेल्प रिक्वायर्ड है, लेकिन वो क्या कहता है कि फिक्स वर्डप्रेस लिखता है, वर्डप्रेस बग लिखता है, हेल्प वर्डप्रेस बग लिखता है, वर्डप्रेस प्रॉब्लम लिखता है, वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन लिखता है, वर्डप्रेस बग फिक्स लिखता है और वर्डप्रेस एरर लिखता है। तो इनका भी मतलब ही यही है। तो आपने देखना है कि जैसे कि यहाँ पर मुझे सजेशंस में स्क्रीन के ऊपर अगर आप लोग देखें तो ये वो कीवर्ड्स हैं कि जो वर्डप्रेस हेल्प जब लिखता है या वर्डप्रेस हेल्प अगर किसी बायर को चाहिए होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि लोग और भी ऐसे फाइबर के लोग हैं जिन्होंने इस फाइबर हेल्प के लिए उन्होंने इस कीवर्ड्स को भी इन कीवर्ड्स को भी सर्च किया है कि जिसकी वजह से फाइबर हेल्प ही मिला है। सब्जेक्ट वही है लेकिन कुछ एडिशनल उन्होंने कीवर्ड्स यूज किए हैं कि जिनकी मदद से उनको मिली फाइबर हेल्प भी है। ठीक है, तो आपने कुछ ऐसे कीवर्ड्स को भी अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, टाइटल के अंदर 1-2 लफ्ज शामिल करने हैं प्राइमरी कीवर्ड के साथ, ताकि आप बेहतर अंदाज में डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर भी रैंक करना शुरू करें। और जब आप 6-7 कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना शुरू करेंगे कि आपकी प्रोफाइल विजिबल होना शुरू हो जाएगी, आपकी प्रोफाइल की जो गिग्स हैं वो इंप्रेशन और क्लिक्स लेना शुरू करेगी, तो इवेंचुअली आपकी वो गिग्स जो है वो रैंक होना शुरू हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, जो 4th स्टेप है एसईओ के लिए, वो आपने क्या करना है कि ये जो आपने तीसरा स्टेप जो आपने रिलेटेड या हेल्पिंग कीवर्ड्स आपने सिलेक्ट करने थे वो करेंगे। ठीक है, अब आपने आगे बढ़ना है, गिग क्रिएशन की तरफ आपने बढ़ना है। अब गिग क्रिएशन के लिए मैंने यहाँ एक गिग ओपन की है यहाँ पर।
अब आप देखें मेरा यहाँ पर जो कीवर्ड है वो है वर्डप्रेस हेल्प, ठीक है। अब वर्डप्रेस हेल्प की अगर हमने बात की है तो यहाँ पर मैंने सपोर्ट भी लिख लिया है, ठीक है, ये भी हेल्पिंग कीवर्ड है। वर्डप्रेस मेंटेनेंस भी एक कीवर्ड है, मैंने इसको हेल्पिंग कीवर्ड के अकॉर्डिंग रखा है, ठीक है। अब जब आपने यहाँ पर एक अट्रैक्टिव सा मोस्ट सर्चेबल एक टाइटल आपने यहाँ पर लिखना है प्राइमरी कीवर्ड और कुछ हेल्पिंग कीवर्ड की मदद से, तो आपने नीचे आना है एसईओ टाइटल के अंदर। यहाँ पर भी आपने एक्स्ट्रा फजूल चीजों को, हेल्पिंग वर्ड को आपने उठाकर प्राइमरी कीवर्ड और हेल्पिंग कीवर्ड्स की मदद से आपने यहाँ पर एक फिर से एसईओ ऑप्टिमाइज टाइटल लिखना है। कैसे, ये देखिए यहाँ पर 80 मैक्सिमम वर्ड्स हैं, यहाँ पर 50 मैक्सिमम वर्ड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है वर्डप्रेस मेंटेनेंस एंड वर्डप्रेस हेल्प सपोर्ट। अब देखिए यहाँ पर डू वर्डप्रेस मेंटेनेंस एंड वर्डप्रेस हेल्प और सपोर्ट है। मैंने यहाँ पर और को हटा दिया है, डू को हटा दिया क्योंकि मेरे लिए फजूल है। अगर मैं इनको भी यूज करता तो ये 50 से ऊपर चले जाते और जो एसईओ ऑप्टिमाइज टाइटल बना था वो उसकी मुझे रेटिंग नहीं मिली थी। तो फजूल जो आपके पास जो आपकी सेंस को जो है वो इतना डिस्टर्ब नहीं करते, उनको हटा दिया करें और मेजर चीजों को रखें वर्डप्रेस मेंटेनेंस, वर्डप्रेस हेल्प और सपोर्ट। ये मैंने रखा, मेरा एसईओ ऑप्टिमाइज हो गया एसईओ की मदद से, ठीक है, जस्ट परफेक्ट। उसके बाद आपने ये जो कैटेगरीज हैं इनको आपने मेक श्योर करना कि वर्डप्रेस के ऊपर ही, अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, मिनिमलिस्ट हैं, आप एनएफटीज के ऊपर बनाते हैं, आप प्रोग्रामिंग करते हैं, आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटियर हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, सर्विस टाइप भी सिलेक्ट करनी है। इन तीनों चीजों को भी टू द पॉइंट रहते हुए आपने सिलेक्शन करनी है। उसके बाद आप बढ़ते हैं जो सर्च टैग्स है उसकी तरफ। अब सर्च टैग के अंदर आपने क्या करना है, प्राइमरी कीवर्ड जैसे कि मेरा वर्डप्रेस हेल्प है, मैंने यहाँ पर वर्डप्रेस हेल्प लिख दिया। वर्डप्रेस फिक्स है, ये मैंने लिख दिया। वर्डप्रेस प्रॉब्लम, ये मैंने लिख दिया। अब जो मेरे मेजर जो प्राइमरी कीवर्ड है वर्डप्रेस हेल्प है, रिलेटेड कीवर्ड मेरा वर्डप्रेस सपोर्ट है, ये दोनों मैंने ऐड कर लिए। अब उसके बाद ये जो तीन मैंने टैग्स ऐड किए हैं, ये मैंने क्या किए हैं, लेवल 1, लेवल 2, 3 और टॉप 8 सेलर्स के 4-5 प्रोफाइल ओपन कर लिए। उसमें जो रिपीटेड इन तीनों प्रोफाइल में जो चीज पाई जा रही थी मैंने उनको यहाँ पर शामिल कर लिया है, ठीक है। ये आपने करना है। उसके बाद आपने आगे बढ़ना है प्राइसिंग की तरफ। प्राइसिंग में भी अब आपने ये मेथड आपने समझना है कि ये बहुत कम लोग बताते हैं कि आपने सबसे पहले अपने पैकेज, तीनों पैकेजेस के अंदर आपने क्या करना है कि डिफरेंट कीवर्ड जो आपके हेल्पिंग कीवर्ड्स उनको भी यहाँ पर शामिल करना है और आपने 1 या 2 बार अपने मेजर कीवर्ड को पैकेजेस में शामिल करना है। जैसे कि मेरे हेल्पिंग कीवर्ड्स के अंदर फिक्स बेसिक वर्डप्रेस बाग, ये मेरा हेल्पिंग कीवर्ड है। फिक्स वर्डप्रेस, ये भी हेल्पिंग कीवर्ड है। हैक कीवर्ड वर्डप्रेस वेबसाइट, ये भी हेल्पिंग कीवर्ड है। और सपोर्ट हैक वेबसाइट सपोर्ट, ये भी मेरा हेल्पिंग कीवर्ड है। जो मेरा प्राइमरी कीवर्ड है वो है वर्डप्रेस हेल्प। तो तीनों में आपने डिवाइड करना है, प्राइमरी कीवर्ड्स, हेल्पिंग कीवर्ड्स, तीनों पैकेज के अंदर। जब आपने ये करने हैं तो आपने इन तमाम चीजों को बहुत मुफस्सल अंदाज में लिखना है। लिखने के बाद डिस्क्रिप्शन की तरफ आना है। डिस्क्रिप्शन की तरफ आने के बाद पैराग्राफ की पहली लाइन के अंदर, पहले पैराग्राफ के पहली लाइन के अंदर आपने अपना प्राइमरी कीवर्ड इंजेक्ट करना है, ठीक है। मेरा जो प्राइमरी कीवर्ड है वो है वर्डप्रेस हेल्प, मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। और जहां तक मुमकिन है आपने वो जो हेल्पिंग कीवर्ड्स आपने 5-6 निकाले थे उनको आपने यहाँ पर बहुत अच्छे अंदाज में लिखना है जिसकी सेंस भी मेंटेन रहे। एक चीज जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है उसको आपने 2 से 3 बार रिपीट भी करना है। डेंसिटी को मेंटेन रखना है 5%, ठीक है। अब आप देखिए मैंने प्राइमरी कीवर्ड के साथ साथ आप मैंने हेल्पिंग कीवर्ड्स कितने रखे हैं, फिक्स सपोर्ट, फिक्स वर्डप्रेस बग्स, फिक्स वर्डप्रेस एरर्स, वेबसाइट मेंटेनेंस, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट मेंटेनेंस, ये सारी उसी के अंदर काउंट होती है। फिक्स लेआउट इश्यूज, रिजॉल्व इंडेक्सिंग इश्यूज, उसके बाद फिक्स वेबसाइट बग्स, ठीक है। और वेबसाइट यहाँ पर फ्रंट एंड बैक एंड वर्डप्रेस हेल्प, ठीक है। उसके बाद वर्डप्रेस हेल्प, उसके बाद यहाँ पर फिक्स वर्डप्रेस वेबसाइट और फिक्स वर्डप्रेस बग, साइड बग्स, ये सारे मैंने यहाँ पर सपोर्ट फिक्सिंग वर्डप्रेस बग्स, तो ये सारे मैंने हेल्पिंग कीवर्ड। अब मैंने अपना प्राइमरी कीवर्ड कितने बार रिपीट किया ये देखें, 1 बार, येलो वाला कलर जो है ये आप देखते रहे, 2 बार और 3 बार। ये मैंने 3 बार रिपीट किया। मैंने अपनी डेंसिटी को मैंने मेंटेन रखा है इतने लफ्जों का जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इस तरह करने के बाद आपने नीचे आना है एफएक्यूज की तरफ। एफएक्यूज के अंदर भी आपने क्या करना है, डिफरेंट सवालों के जवाब आपने देने हैं। तो वहां पर आपने हेल्पिंग वर्ड, कुछ सवालों के अंदर आपने हेल्पिंग कीवर्ड्स रखने हैं, कुछ सवालों के अंदर जो आपने प्राइमरी कीवर्ड रखना है। अब आपने 4
जो है वो आपने FAQs बनाने हैं तो उसके अंदर 3 के अंदर आपने हेल्पिंग कीवर्ड रखने हैं, एक के अंदर अपना मेजर कीवर्ड, जैसे कि मैंने यहाँ पर रखा है, इसके अंदर मैंने अपना जो मेजर कीवर्ड है वो रखा है, उसके बाद जिसको प्राइमरी कीवर्ड कहते हैं, उसके बाद दूसरे तमाम के अंदर मैंने हेल्पिंग कीवर्ड रखे हैं। इस तरह जो SEO ऑप्टिमाइजेशन का एक पूरा मेथड है ये यहाँ पर अप्लाई होता हुआ आगे बढ़ता है। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स के अंदर जब आप आते हैं तो रिक्वायरमेंट्स के अंदर भी आपने क्या करना है, फिक्स वर्डप्रेस बग्स और यहाँ पर वर्डप्रेस हेल्प मैंने यहाँ पर प्राइमरी कीवर्ड रख दिया और रिलेटेड कीवर्ड भी मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, इस तरह यहाँ पर भी आपने रिलेटेड कीवर्ड एक दो रखने हैं और प्राइमरी कीवर्ड रखना है। उसके बाद गैलरी की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो गैलरी के ऊपर जो आप टेक्स्ट लिखेंगे वो भी आपने वर्डप्रेस हेल्प लिखना है। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, इसकी एक रीजन है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन जैसे कि मैंने बड़ा करके रीबिल्ड साइट लिखा है, यहाँ पर आपने वर्डप्रेस हेल्प लिखा है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो यहाँ पर आपने प्राइमरी कीवर्ड जो भी आपने सिलेक्ट करना है वो पिक्चर के बड़े साइज में लिखना है, ठीक है, जो कि दूर से नजर आ रहे हैं। उसके बाद आपने कुछ अपने रिजल्ट शो करने जो कि मैंने यहाँ पर किए हैं। और इम्पोर्टेंट और आखिरी चीज इस ऑन पेज एसईओ जिसको मैं कहूंगा इसके अंदर कि आपने अपनी इमेज का जो नाम रखना है ना, तो आपने टाइटल के अंदर जो टाइटल लिखा है उसी को एज इट इज अपने इमेज का नाम रखना है ताकि वो भी यहाँ पर ऑप्टिमाइज होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो यहाँ तक आने के बाद आपके जो ऑन पेज एसईओ है ये यहाँ पर खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं ऑफ पेज एसईओ जो कि फाइवर सबसे ज्यादा पसंद करता है कि फाइवर के सेलर्स जो हैं वो इस प्रैक्टिस को भी जारी रखें ताकि हम उनकी रैंकिंग को बरकरार रखें। याद रखिएगा, जब आप अपने गिग को रैंक करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि ये रैंकिंग जो है वो आपकी ये बरकरार रहे थ्रू आउट या कुछ महीने। ज्यादा से ज्यादा आप अगर दिन रात भी एक करके अपनी जो है वो रैंकिंग को बरकरार रख पाए तो 2-2.5 माह 3 माह, इसके ज्यादा आपकी रैंकिंग बरकरार नहीं रहती। फिर इस दौरान में जब आप अपने रेगुलर क्लाइंट्स बना लेते हैं, लोग आपको फेवरेट्स में ऐड करना शुरू कर देते हैं, लोग आपको जानना शुरू कर देते हैं, आपके रिपीटेड क्लाइंट्स होते हैं, तो यहाँ पर फिर नए क्लाइंट्स को मौका मिलता है। और फाइवर खुद भी क्या करता है, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, जिनकी गलतियां निकल आती हैं, उनको वो नीचे गिरा देता है। और यहाँ पर जो है वो नए फाइवर के जो फ्रीलांसर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो अपनी स्किल्स को नए नए क्लाइंट्स के साथ जो है वो शो करने में कामयाब रहते हैं। और यहाँ पर कामयाबी भी उनको मिलती है जो टाइमली डिलीवर करते हैं, रिस्पॉन्स टाइम मेंटेन रखते हैं और फाइवर की पॉलिसीज का ख्याल रखते हुए अपने इस करियर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ऑफ पेज एसईओ के अंदर याद रखिएगा कि आपने कोशिश करना है कि अपनी फाइवर की गिग्स को आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर करें। ठीक है, अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो वहां पर भी अपने जो है वो सर्विस को जो है वो डिस्प्ले पे रखें कि कोई अगर आ जाए तो आपको वहां से फाइवर के ऊपर भी ऑर्डर दे सकता है। अगर आप डायरेक्ट लेना चाहते हैं डायरेक्ट भी ले लें, लेकिन कोशिश ये करें कि वहां पर भी शेयर करें। अगर फाइवर को लगा कि इस सेलर ने फेसबुक से ट्रैफिक ली है, इंस्टाग्राम से ट्रैफिक ली है, लिंक्डइन से ट्रैफिक ली है, पिंटरेस्ट से ट्रैफिक ली है, फेसबुक से ट्रैफिक ली है, वेबसाइट से ट्रैफिक ली है, तो आपको आपकी गिग को दोबारा से रैंक करने में हेल्प मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको क्लिक्स मिल रहे हैं। जब आपको सोशल मीडिया या एक्सटर्नल सिग्नल्स मिलना शुरू हो गए फाइवर के ऊपर, तो फाइवर इस बात को ज्यादा पसंद करता है और आपकी गिग को एक रॉकेट फास्ट जो है आपको पुश मिलता है आपके गिग को, और पहले पेज के ऊपर भी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप पहले पेज के ऊपर नहीं भी आते तो आप सर्च रैंकिंग में जो है वो एटलीस्ट आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके गिग ग्रेजुअली रैंक होना शुरू हो जाती है और आप मैक्सिमम ऑर्डर्स लेना शुरू कर देते हैं। तो ये हुई आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर मैंने पूरे का पूरा ओवरव्यू दे दिया प्रैक्टिकल फाइवर की गिग को ऑप्टिमाइज करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो प्रैक्टिकल वर्क है, ये जो मैंने आपको एक फाइवर गिग एसईओ के ऊपर जो आपको मैंने पूरा एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग दी है, आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आपको लगता है कि ये इस वीडियो के अंदर कोई मीनिंगफुल कंटेंट था तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ फ्रीलांस दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। सबसे पहले तो मैं आपको आते ही आपका टाइम ज़ाया नहीं करूंगा, बल्कि मैं उन कीवर्ड्स को आपको दिखाऊंगा जिनके ऊपर मेरी वो गिग रैंक हो चुकी है। यहाँ पर लिखूंगा मैं वर्डप्रेस वेबसाइट, तो आपके सामने आपको इतना बड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा कि जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे में आप कीवर्ड को थोड़ा सा बढ़ा लें, एक यूनिकनेस जिसके बारे में अक्सर वीडियोस में कहता हूँ कि अपने कीवर्ड के अंदर यूनिकनेस लेकर आएं कि जिनके ऊपर सर्चिंग पहले से होती भी है, तो इसके ऊपर आपको जो है खातिर ख्वाह रिजल्ट भी मिल सकते हैं, आप रैंक भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया, कैप्टिवेटिंग वर्डप्रेस वेबसाइट लिखा है और सर्च किया है
तो आपके सामने रिजल्ट्स कुछ शो होंगे 436 और पहले फोर्थ नंबर के ऊपर, फर्स्ट रो के ऊपर फोर्थ नंबर के ऊपर मेरी ये गिग शो हो रही है। ठीक है, पहली ऑप्शन। दूसरे यहां पर हम लिख देते हैं कैप्टिवेटिंग वर्डप्रेस, यहां पर लिखता हूं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। ठीक है, जब आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट लिखते हैं तो आपके सामने ये फर्स्ट नंबर पे शो हो रही है और 299 सर्विसेज अवेलेबल हैं। वर्डप्रेस डेवलपर हैं तो आपके सामने ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक और चीज, वर्डप्रेस कैप्टिवेटिंग वर्डप्रेस, मैं साइट लिखता हूं तो देखते हैं कि इसके ऊपर कोई मुझे कहीं रैंक कर रही है या नहीं कर रही। तो ये देखें फोर्थ रो के अंदर लास्ट में ये दोबारा से मुझे मेरी गिग शो कर रही है। उसके बाद कैप्टिवेटिंग वर्डप्रेस वेबसाइट लिख देते हैं या फिर रिस्पॉन्सिव, ये देखिए इसमें मुझे शो कर रही हैं। और जितने पॉसिबल मैं कीवर्ड के ऊपर सर्च करूंगा कैप्टिवेटिंग रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस साइट, तो इसके ऊपर देखते हैं मेरी गिग कहीं रैंक कर रही है या नहीं कर रही। तो इसके ऊपर भी कर रही है। कहने का मकसद ये है कि आपने अपनी गिग को इस तरह रैंक में लाना है कि ना सिर्फ आपने जो कीवर्ड टारगेट किया है प्राइमरी कीवर्ड उसके ऊपर वो शो करे, बल्कि मुख्तलिफ जो वेरिएशंस हैं उनके ऊपर आपकी गिग शो होनी चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा सेलिंग मोड में जाता हूं प्रोफाइल के और मैं गिग्स में चला जाता हूं। उसके बाद मैं आपको बताता हूं ये सारी चीजें कैसे होती हैं। आपको मैं आज थोड़ा सा ये लाइव डेमो देने लगा हूं और ये सारी चीजें कैसे हुई है देखें। मेरे पास 485 क्लिक्स हैं उसी गिग के ऊपर जिसके ऊपर अभी मैं रैंक हो चुका हूं और आपको मैंने ये दिखाया भी है। अब इसके ऊपर ऑर्डर नहीं है, इंशाल्लाह ऑर्डर नहीं है, इसका वजह क्या है इंशाल्लाह मैं अगले किसी वीडियो में बताऊंगा। बाकी क्लिक्स आपके सामने आ रहे हैं देखें। ठीक है, इंप्रेशंस भी आपको मिल रहे हैं। इंप्रेशंस की जहां तक बात कर रहे हैं और क्लिक्स की जहां तक बात करें तो सारे कीवर्ड इस वक्त एक्टिव हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूं इसको थोड़ा सा एडिट करता हूं और आपको मैं बता देता हूं कि एक्चुअली SEO होती क्या है जब ये फाइवर की गिग्स को रैंक करने की बात आती है। ठीक है, बहुत सारे एल्गोरिदम आपने देखे होंगे गूगल के। अब ये फाइवर के एल्गोरिदम SEO का क्या है इसके ऊपर हम लोग देखते हैं। मैंने जो कीवर्ड टारगेट किया है वो ये है कि वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर बिजनेस। ठीक है, अब अगर यहां पर मैं अगर ये भी करूं कि यहां पर बिजनेस वेबसाइट करूं तो इसके ऊपर भी मुझे बिल्कुल कोई शक नहीं है कि इसके ऊपर मैं कहीं रैंक कर रहा हूँ। मैं ये लिखता हूं कैप्टिवेटिंग बिजनेस वेबसाइट। ठीक है, देखते हैं, सॉरी वर्डप्रेस वेबसाइट होना चाहिए, लेकिन फिर मैं देख लेता हूं कि ये देखिए इसके ऊपर मैं यहाँ पर रैंक कर रहा हूं। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पर कैप्टिवेटिंग बिजनेस वर्डप्रेस, असल में रैंक जो कंपटीशन है वो वर्डप्रेस के ऊपर है, तो वर्डप्रेस वेबसाइट लिख लेते हैं और देखते हैं इसके ऊपर मैं क्या रैंक कर रहा हूँ। पहली रो के अंदर फोर्थ के ऊपर रैंक कर रहा हूँ। तो इतनी सारी वेरिएशंस के ऊपर मैं जो है वो रैंक करने में कामयाब हो चुका हूँ। तो इसकी रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैंने यहाँ पर, जैसे कि मैं हर बार कहता हूं कि आपने हमेशा कीवर्ड को थोड़ा सा यूनिक रखना है। मैंने क्या लिखा है, डिजाइन कैप्टिवेटिंग वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर बिजनेस। मैंने बिजनेस को भी टारगेट किया, वर्डप्रेस को भी टारगेट किया है, कैप्टिवेटिंग एक यूनिकनेस, एक फ्रेज को भी मैंने अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की। उसके बाद लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया कि इस पॉइंट को आपने मिस नहीं करना। अब आप मेरा ये वाला पॉइंट देखेंगे और ये वाला देखेंगे तो इसके अंदर वर्ड्स कम है, लेकिन मैंने क्या किया, इसकी सेंस और इसकी सेंस को मैंने मेंटेन रखा है, लेकिन वो यूजलेस जो वर्ड्स हैं उनको मैंने यहाँ पर खत्म किया है। ठीक है, जैसे कि वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर बिजनेस है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, कैप्टिवेटिंग वर्डप्रेस बिजनेस वेबसाइट। ठीक है, वो एक ही बात है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट किया है क्योंकि इस फाइवर के जो SEO टाइटल का जो एक अपना प्रोसीजर है उसको मैं फुलफिल कर लूं। ठीक है, उसके बाद मैं नीचे आता हूं, यहां पर आप देखें रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस भी लिखा है, वर्डप्रेस हेल्प भी लिखा है, वेबसाइट डिजाइन भी लिखा है, वेबसाइट बिजनेस वेबसाइट भी लिखा है, क्रिएट वेबसाइट भी लिखा है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं प्राइसिंग की तरफ। तो यहां पर आप देखें कि मैंने यहाँ पर बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम रखा है। ठीक है, अब प्रीमियम के अंदर अगर मैं देखूं तो कैप्टिवेटिंग वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, एक कीवर्ड मैंने मेन अपने कीवर्ड को यहाँ टारगेट किया है। उसके बाद कैप्टिवेटिंग रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट यहाँ टारगेट किया है, हाईली इंगेजिंग वर्डप्रेस साइट यहाँ टारगेट किया है। ठीक है, उसके बाद पेजेस विद ई कॉमर्स भी यहाँ पर टारगेट हो रहा है, सोशल मीडिया भी हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी सोशल मीडिया हो रहा है। तो इस तरह पैकेजेस के अंदर भी आपने अपने कीवर्ड्स और रिलेटेड कीवर्ड्स को आपने यहाँ पर ऐड करने हैं। ठीक है, जब आप ये सारी चीजें करेंगे, रेट्स वगैरह तो खैर डेफिनेटली आपको अंदाजा है। उसके बाद सबसे जो बड़ी, जो गेम चेंजिंग जो आपकी गिग की हो सकती है ना, वो ये डिस्क्रिप्शन करती है। ठीक है, अब
अब डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं। सबसे पहले क्या करना है, पहले जो रो है ना, जो पहला पैराग्राफ है, इसके पहली लाइन के अंदर आपने अपना मेन कीवर्ड टारगेट करना है। ठीक है, मैंने क्या किया, आर यू स्टॉप वर्किंग विद योर साइट हैविंग प्रॉब्लम्स और नीड अ कैप्टिवेटिंग बिजनेस वेबसाइट इन वर्डप्रेस। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अच्छा, मे बी आप इसको पहली लाइन में कहीं पर एडजस्ट कर लें। अब सेंस चूंकि मेरी यहाँ बन रही थी तो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वो चीज़ यहाँ से जो अपना मैसेज दे रही है। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ के पहली लाइन में मैंने क्या किया, रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, उसके बाद बिजनेस भी एक लफ्ज आ गया। ठीक है, बिजनेस भी आ गया, कैप्टिवेटिंग एक और आ गया। मैंने क्या कैसे इस सेंटेंस को पूरा किया, आई कैन डिजाइन अ रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस साइट फॉर योर बिजनेस दैट लुक्स कैप्टिवेटिंग एंड डिलीवर द सब्जेक्ट ऑफ योर बिजनेस मॉडल विजुअली। ठीक है, बिजनेस एक मतलब फिर आ गया, आई विल हेल्प यू आउट एंड मीट योर एक्सपेक्टेशन। ये सारी चीजें ऐसी आ गई। सबसे पहले वर्डप्रेस प्लगइन सेटअप कॉन्फ़िगरेशन, वर्डप्रेस का लफ्ज आ गया। उसके बाद फिर क्रिएट कैप्टिवेटिंग रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस, ये एक मतलब फिर आ गया। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पर वर्ड कैप्टिवेटिंग वर्डप्रेस वेबसाइट एक मतलब फिर आ गया। उसके बाद रिस्पॉन्सिव का लफ्ज यहाँ पर फिर आ गया। WP वर्डप्रेस की बजाय मैंने यहाँ पर फिर WP साइट वेबसाइट लिख दिया, क्योंकि समटाइम लोग वर्डप्रेस की जगह पर WP करते हैं। ठीक है, उसके बाद वर्डप्रेस वेबसाइट स्पीड भी मैंने लिख दिया। अब जो वर्डप्रेस क्रिएट वर्डप्रेस के हवाले से भी अगर कोई लोग आएंगे तो तब भी ये टारगेट हो सकता है। अगर कोई अपनी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज करवाना चाहते हैं तब भी ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो है गिग यहाँ पर शो हो सकती है। ठीक है, WP नहीं हो रहा। ठीक है, बस बहरहाल ये इस तरह जो है आप आखिरी पैराग्राफ के अंदर भी अपना मेजर कीवर्ड टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह अपने आप इसकी डिस्क्रिप्शन को, गिग को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब कीवर्ड मैंने कैसे ऐड किए आपको अंदाजा हो गया। रिक्वायरमेंट्स में आते हैं। रिक्वायरमेंट्स के अंदर भी मैंने कुछ ऐसे ही काम किया है। यहाँ पर मैं जाता हूँ एडिट। अब रिक्वायरमेंट जब गिग बनती है, रिक्वायरमेंट्स आपको नजर नहीं आते जब आप ऑर्डर करते हैं। ठीक है, मैंने क्या लिखा, थैंक यू वेरी मच फॉर पेइंग अटेंशन टू माई गिग एंड डिसाइडेड टू अवेल माई सर्विस। ठीक है, अब यहां पर एक चीज करते हैं। यहां पर मुझे जहां तक लग रहा है ना, इन ऑर्डर टू एंटरटेन योर रिक्वेस्ट आई नीड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब मैं यहां पर एक चीज करता हूं मजीद भी इसको ऑप्टिमाइज करने की। थैंक यू वेरी मच फॉर पेइंग अटेंशन टू माई, ठीक है, टू माई के बाद यहां पर ब्रैकेट्स के अंदर मैं एक लफ्ज लिखता हूं, वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, क्रिएट वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, मतलब क्रिएट कैप्टिवेटिंग वर्डप्रेस वेबसाइट गिग एंड डिसाइडिंग टू अवेल माई सर्विसेज। इन ऑर्डर टू एंटरटेन योर रिक्वेस्ट आई नीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, लॉग इन क्रेडेंशियल्स। यहाँ पर बेशक आप इसके अंदर लिख दें वर्डप्रेस लॉगिन और cPanel। ठीक है, उसके बाद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कंप्लीट डिटेल्स ऑफ वेबसाइट, इस तरह भी वेबसाइट भी टारगेट होगा, और मीडिया फाइल्स। उसके बाद इसको अपडेट करें। अब इस तरह मजीद भी मेरी ये गिग ऑप्टिमाइज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब आप गैलरी में आएंगे, गैलरी में आने के बाद फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जो इमेजेस मैंने ऐड किए हैं, इसका इमेज का नाम भी जो है वो आप इसको उसी कीवर्ड के ऊपर रखेंगे, जैसे कि ऊपर मैंने रखा है यहाँ पर टाइटल का नाम। ठीक है, अब जो टाइटल का नाम मैंने रखा है ना, उसी को इस इमेज को डिजाइन करने के बाद जब आप सेव करेंगे तो इस इमेज फाइल का नाम भी वैसे ही रखना है। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि आपकी ये गिग कैसे कुछ ही लम्हों में जो है वो ये रैंक होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद बेशक बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ पर क्या करें कि कोई वीडियो ऐड कर लें, अपना तारुफ पेश करें, अपनी सर्विस को इंट्रोड्यूस करवाएं कुछ मिनट की वीडियो बनाकर, और अब देखें कि वो कितना कन्वर्टिंग आपके लिए साबित होती है। अब ये जो है मैंने सारी चीजें कर ली हैं। अब यही गिग है, तस्वीर देख लें। आइए सर्च करते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सिर्फ एक लफ्ज जो कि मैंने टारगेट किया है, कैप्टिवेटिंग।
रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट, दूसरे नंबर पे मैं आ गया, ठीक है। उसके बाद कैप्टिवेटिंग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कर लेते हैं, तीसरे नंबर पे कैप्टिवेटिंग रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस, पहले नंबर पे कैप्टिवेटिंग रिस्पॉन्सिव साइट, वेरिएशंस आपको मैं दे रहा हूं, चौथे नंबर पे, मतलब पहली रो के अंदर ही मैं खेल रहा हूं, ठीक है। अब आप जॉब्स देखें तो आपके सामने देखें, इनके पास जॉब्स हैं, ये ग्रो करेगा। ये वाला जो रिस्पॉन्सिव, जो कैप्टिवेटिंग रिस्पॉन्सिव साइट है ना, आप ये चंद दिनों के अंदर देखें ये कितना कॉम्पीट करता है। अभी मार्केट में शुरू हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मैं क्या करता हूं, कैप्टिवेटिंग रिस्पॉन्सिव बिजनेस साइट, ये देखें मैं करूंगा, देखें दूसरी रो के अंदर ही मैं फॉल कर रहा हूं, बिजनेस साइट मैं फॉल कर रहा हूंगा, ये गारंटी है। मैं इस कीवर्ड के ऊपर तकरीबन 5वें रो के अंदर मौजूद हूं। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि जो मेथड मैं यूज कर रहा हूं अपने कीवर्ड्स को इंजेक्ट करने में, वही मेथड आप यूज कर लें। और इसके साथ ये सारी चीजें करने के बाद इस गिग के लिंक को आपने अच्छा सा एक ड्राफ्ट लिखना है। लिखने के बाद आपने फेसबुक पेज, ग्रुप्स के अंदर, लिंक्डइन के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर, फॉरम्स के ऊपर, लाइक जो quora.com है, medium.com है, आपने इनके ऊपर जाके इस लिंक को शेयर करना है। जब इनको एक्सटर्नल लिंक्स के सिग्नल्स मिलना शुरू हो जाएंगे और आपकी गिग ऑलरेडी कीवर्ड के ऊपर सर्चिंग में आ रही होगी, तो इस तरह मजीद भी इसको एक पुश मिलेगा और आपकी गिग रैंक होना शुरू हो जाएगी। सो आई होप कि आप लोगों को ये जो चीज़ मैंने आपको समझाई है, एक्चुअली गिग्स कैसे रैंक होती है, मैंने थोड़ा सा डेमो आपको दे दिया है प्रैक्टिकल, जिससे आपको इतना हेल्प मिलेगी कि आप एक किसी भी कैटेगरी में आप काम कर रहे हो, आपको आइडिया होगा कि गिग एक्चुअली रैंक कैसे होती है। ठीक है जी।